बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। जी हाँ सुंदर साथ जी, 17वां दिन और श्री जी का दिल्ली आगमन, गरीबदास जी का धाम धनी से मिलन और हरिद्वार की ओर कूच भी करेंगे। लक्ष्मी दास जी का भी प्रसंग आएगा। इन पाती लिखने में रहे श्री जी और लालदास, रात दिन मेहनत करी श्री राज सेवन की आस। ये कौन सी पाती है जिसके और लिखने में मग्न हो गए हैं श्री जी और लालदास जी? आगे चलेंगे। देखिए बहुत सुंदर थंबनेल, कितने प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी आकर मिलते जा रहे हैं श्री जी से। और सारा बल कहाँ से प्राप्त हो रहा है सुंदर साथ जी? यहाँ से आवेश स्वरूप से प्राप्त हो रहा है। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, सब सेवादारों के चरणों में प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन अंजू जी। प्रणाम जी। जी सोनिया दीदी और सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। खोज थके सब खेल खसमरी, खोज थके सब खेल, मन ही में मन उलझाना, मन ही में मन उलझाना, होत न काहू गमरी। मन ही बांधे मन ही खोले, मन तम मन उजास, एक खेल सकल है मन का, एक खेल सकल है मन का, मन नह चल मन ही को नास, मन उपजावे मन ही पाले, मन को मन करे संहार। पांच तत्व इंद्री गुण तीनों, पांच तत्व इंद्री गुण तीनों, मन निर्गुण निराकार, मन ही नीला मन ही पीला, श्याम श्वेत सब मन, छोटा बड़ा मन भारी हल्का, छोटा बड़ा मन भारी हल्का, मन ही जड़ मन ही चेतन, मन ही मैला मन ही निर्मल, मन खारा तीखा मन मीठा, एही मन सबन को देखे, एही मन सबन को देखे, मन को किन्हू न दीठा। सब मन में ना कछु मन में, सब मन में ना कछु मन में, खाली मन मन ही में ब्रह्म, महामति मन को सोई देखे, महामति मन को सोई देखे, जिन दृष्टि खुद खसम, जिन दृष्टि खुद खसम, खोज थके सब खेल खसमरी, खोज थके सब खेल, खोज थके सब खेल। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथियों।
प्रणाम जी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बिल्कुल सही कहा आपने। खोज थके सब खेल खसमरी, पर हमें कितनी आसानी से मिल गया। अति 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 सुंदर। एंड सुंदर सा जी, अंजू जी ने भी जूम से ही गाना शुरू किया था। कितनी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ से गाना शुरू किया और इतना मीठा गाती हैं, इतना मीठा। धनी की बहुत मेहर, क्योंकि हृदय के भाव झलकते हैं, इसीलिए मीठा होता है सुंदर सा जी। प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी हमारी भी तक। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी। अलौकिक आहार का समय हो गया। मोहम्मद कहे साथ जी सुनो ना, चर्चा सुनो, चित्त दे के सुनो। कभी कहा गया है सुंदर सा जी, जरा चित्त दे के भोजन कर लेना। वो तो हम पूरे चित्त से पूरे दिल से करते हैं। अलौकिक आहार को भी चित्त देकर सुनो। ये बार बार प्रबोधित किया जाता है रोज महामती श्री लालदास जी के द्वारा। अति सुंदर ये प्रबोधन, अति मीठा, अति प्यारा, जीवन को बदल देने वाला। आप जानते हैं ना सुंदर सा जी कहाँ पहुंचे हैं? प्राणनाथ जी अब पहुंचने वाले हैं दिल्ली। कल किसकी बात आई थी सुंदर सा जी? वो जसवंत सिंह राजा जी की बात आई थी। अगर वो बात सुन लेते तो शायद उनका भविष्य कुछ और होता। शायद वो जाग चुके होते, शायद वो तन छोड़ने से पहले पिया की पहचान कर चुके होते। परंतु जो मूल स्वरूप से लिखा होता तो वही है। अब गोवर्धन भाई जी को भेजा गया था उनके पास खबर लेकर। एक प्रसंग बीच में थोड़ा रह गया था, क्योंकि बीतक साहब में नहीं आता पर श्रीमुखवाणी में आता है। सुंदर सा जी, मेरता में राजा राम भाई की जो पुत्री हैं वो हैं ललिता जी। कोट बेर ललिता कुर्बानी, किसको नहीं पता होगा सुंदर सा जी वो प्रसंग। तो ललिता जी को सर्वांग सुंदरी बना दिया गया था। कौन सी सर्वांग सुंदरी बनाया गया होगा सुंदर सा जी? ये प्रसंग उनके लिए उतरा था। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। ये कितने प्रेम से हम गाते हैं। वही कहती हैं, कुंज टूक टूक कर डारों यातन, ऊपर कुंज बिहारी। कुंज निकुंजों में बिहार करने वाले मेरे प्रियतम, बार बार आप पे बलिहारी जाती हूँ। शरीर से कहते हैं कुबड़ी, रंग से काली थी। कौन विवाह करता, कौन हाथ पकड़ता। साथ में पल पल धनी है। मेरते में पधारे, स्नान करते हुए जल का छींटा ललिता सखी के ऊपर फेंक दिया और सुंदर साजी सर्वांग सुंदरी बन गई। ये जल के छींटे फेंकने वाला कोई और नहीं, स्वयं अक्षरातीत मेरी आत्मा का प्राण वल्लभ है। ये उन्होंने पहचान लिया। बस फिर क्या था, सर्वस्व उनके चरणों में न्योछावर कर दिया। सुंदर साथ जी, मुझे ऐसा लगता है शरीर से ये लीला हुई थी या नहीं हुई थी, या इसको भी अलंकार की भाषा में ही लिखा गया है कि अंदर से वो कुबड़ी थी और रंग की काली थी। क्योंकि आड़िका लीला बहुत कम की है मिहिर राज ठाकुर जी के तन से। आड़िका लीला बहुत कम हुई है, देवचंद्र जी के तन से हुई है। हो सकता है ऐसा हुआ भी हो, परंतु अंदर का कुबड़ापन, अंदर का कालापन जो प्राणनाथ जी ने निकाल दिया। भला ऐसी युवती से कौन विवाह करता? क्यों लिखा गया, कौन अपनाता सुंदर साजी? यानी कि कैसे भव से पार होती, कैसे उनको अपनाया जाता। यदि हमारे अंदर का भी
कुबड़ापन, ईर्ष्या का कुबड़ापन, मोह का कुबड़ापन, ये केवल बाहर की घटनाएं नहीं है सुंदर साथ जी। अगर बाहर बाहर से समझ लिया, कहानी समझ ली, तो ये कथा बन के रह जाएगी। ये हमारे अंदर की बात ललिता सखी के द्वारा भी कही जा रही है। जब तक हमारे अंदर ब्रह्मवाणी का पानी का छींटा, जल का छींटा नहीं पड़ जाता, हमारे अंदर का कुबड़ापन, कालापन दूर नहीं होगा। हमें कैसे ब्याहेंगे? जिससे ब्याह हो चुका है हमारा, कैसे लिवा ले जाएंगे हमें? जब तक ये जीव साफ नहीं हो जाता सुंदर साथ जी, इस जीव का कालापन का कितने लाखों जन्मों के संस्कारों से इस पे कालापन चढ़ा हुआ है सुंदर साथ जी, और कुबड़ापन इसके अंदर है। किसी को देख के सुंदर साथ जी सहन नहीं कर पाता कि मेरे से आगे क्यों बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजें, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, लोभ, अहंकार, सबसे बड़ा जो कुबड़ डाला हुआ है हमने अपने अंदर, उसको दूर करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, उनके अंदर का जो कुबड़ापन और कालापन दूर किया था ना, उसके बाद अंदर से सर्वस्व समर्पण उन्होंने किया, और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा। हमेशा पन्ना जी में भी, अष्टप्रहर की सेवा में भी ललिता सखी का नाम आता है। हमेशा के लिए कितनी अंदर से भी इतनी सुंदर हो चुकी थी, बाहर से भी ये लीला हुई होगी, पर जब तक सुंदर साथ जी बाहर का सौंदर्य मिल भी गया हो, तो क्या सौंदर्य पाने से समर्पित हो गई होंगी? वो सौंदर्य पाने से तो उल्टा विवाह करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। पर अंदर का जो सौंदर्य उनको प्राप्त हुआ है ना, उससे वो आगे बढ़ी। हमें भी इसी शरीर को पालते पोसते हुए नहीं, बल्कि अंदर के सौंदर्य में वर्धन करना है, अंदर का सौंदर्य बढ़ाना है, ताकि, और वो कैसे बढ़ सकता है? अंदर सुंदरता कैसे बढ़ती है? जब ये विकार अपने आप शर्मा के बाहर चले जाने लगते हैं कि इसके अंदर की जलवायु हमारे अनुकूल नहीं है। अब यहाँ ईर्ष्या होती नहीं तो अहंकार और कैसे बढ़ेगा? उसको वैसा अनुकूल वातावरण मिलता नहीं, वो अपने आप धीरे धीरे ब्रह्मवाणी से हो सकता है, चितवन से हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है सुंदर साथ जी ये करने का। अब चलते हैं, ये घटना हुई मेरता में सुंदर साथ जी, जहां पे राजा राम जी मुख्य सेवादार रहे। अब गोवर्धन भाई को भेजा गया जसवंत सिंह जी, राजा जसवंत सिंह जी को जगाने के लिए। उनमें परम धाम का कोई अंकुर था नहीं। श्री जी का संदेश भी दे दिया, औरंगजेब की अधीनता में थे, काबुल के सूबेदार नियुक्त किया गया था। रास्ते में अटक नदी पड़ी, इसीलिए कहा अटक पार पहुंच के खबर तो दई उनको, पर अंकुर के बिना कोई क्या कर सकता है? उसको चर्चा में रस आ ही नहीं सकता सुंदर साथ जी, जिसका अंकुर नहीं होता। हमें रस आ रहा है तो अंकुर वो है, परम धाम का अंकुर हमारे पास है। अब 4 महीने तक मेरता में जागनी लीला होती है। आपको पता है ना मेरता में कौन मिला था, है ना? तो एक दिन संध्या मार्ग में जाते जाते, अब यहाँ और लीला होनी है सुंदर साथ जी मेरता में। और कौन सी लीला होनी है यहाँ पे? यहाँ से कतेब का पक्ष का ज्ञान उतरना शुरू होगा। बीतक साहब हम 3 साल से सुंदर साथ जी कर रहे हैं, पर जब पिया ने जो देना होता है ना, वो एक दिन में भी हो जाता है, वो 3 साल में भी कई बार नहीं होता। धीरे धीरे करके एक एक चौपाई में डूब रहे हैं, पर फिर भी हर बार कुछ मिल जाता है। अब देखिए, अजान दे रहे थे मुल्ला जी, मस्जिद की किनार पे चढ़ के बांग दे रहे थे। क्यों दी जाती है बांग? आस पास सबको पता चल जाए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, शायद कोई जाग जाए, इसलिए मुनारे पे चढ़ के बांग दी जाती है। और हमारे श्री जी उधर से निकल रहे हैं, ऊपर चढ़ कलमा कया ला इलाह इल्लल्लाह। अब जैसे ही कलमा कहा, महामती जी, श्री जी अपने हृदय में क्या सोचने लगे, ये तो अल्लाह ताला की पहचान दे रहे हैं। और ला तो नाही को कया, ला तो अक्षर को कहते हैं, इला तो है हक, और इला किसको कहते हैं? ये अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजरक, ला इलाह इल्लल्लाह, क्षर अक्षर और अक्षरातीत की ये बात कर रहे हैं, बड़ी बुजरक बात। ठहर गए वहीं सुनते ही, कितना दिल बाग बाग हो गया, कितने प्रसन्न हुए होंगे कि पिया की बात
इंद्रावती जी, महामती जी की शोभा, इंद्रावती जी की आत्मा जिनको मिली है सुंदर साथ जी, वो कितनी प्रसन्न हुई होंगी कि हमारी बात इसमें भी लिखी गई है। और तुरंत सोचते हैं, देवचंद्र जी ने कहा था जिस परम धाम से आए हो वहां पर ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, उस परम धाम में क्या हृदय में आता है उसी समय। एक तो श्री देवचंद्र जी कही कहां से आए तुम परम धाम से आए हो, दूसरा तो कोई है नहीं। ये तो मोहम्मद साहब को रसूल कह रहे हैं, वहां दूसरा कोई रहता ही नहीं है हमारे अलावा, यानी कि राजी, श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म जी और महालक्ष्मी जी, उनके अलावा तो कोई और रहता ही नहीं है जो रसूल बन के यहाँ आ सकता है। मैं जानती हूँ खूब खुशहालियां पशु पंखी रहते हैं सुंदर साथ जी, पर रसूल बन के मोहम्मद साहब को रसूल कह दिया, ये जरूर हम में से ही कोई है जो रसूल बन के आया है। राजी का रसूल जरूर उन्होंने अक्षर ब्रह्म जी को बना के भेजा, संदेशवाहक। इसका दावा कहते पर दूसरा तो कोई है नहीं, इनका कौन दावा करे बिना हमारे अलावा वहां से कोई नहीं आ सका जो कि संदेश लेकर वहां से आ पाए। तो बहुत सुंदर ये उनके हृदय में आया और तब पता लगा कि अक्षर ब्रह्म जी ही ऐसे हैं जो वहां से रसूल बनकर आए थे, क्योंकि तब हम तो आई ही नहीं थी। तो उसको इसीलिए ब्रह्म लीला भी नहीं कहा जाता सुंदर साथ जी, ब्राह्मी कार्य कहा जाता है। हालांकि उन्हीं का स्वरूप आया था और निश्चित रूप से तहकीक हमारे कासिद अंदर ही अंदर निश्चित होता जा रहा है, अक्षर की आत्मा ही मोहम्मद साहब के रूप में, अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा ही अल्लाह का यानी पिया जी का संदेश लेकर आई थी। सो सब खबर हमारी होएगी, तो इस संदेश में सारी खबर भी किसकी होनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए, और सारी साक्षियां भी हमें मिलेंगी। कितना प्रेम आ रहा है सुंदर साथ जी की मेरे घर की बात जहां भी लिखी हो, उन ग्रंथों पर, उन किताबों पर, चाहे वेद हो, चाहे कतेब हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे पुराण हो, जिन जिन में आगे हरिद्वार की बीतक में आएगा, कितने पुराणों में, कितने वेदों में, कुरान में, कितनी जगह सुंदर साथ जी हमारी साक्षियां दी गई हैं। हर एक ग्रंथ का नाम भी ढूंढ कर ले आए हैं हमारे प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी। अब यहां से कहते हैं बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, श्री महामती कहिए साथ जी, इहां लो ईसा का इलम। यहां तक तो ईसा का इलम चल रहा था, यानी श्यामा महारानी के पास, यानी देवचंद्र जी जो इलम सुनाया करते थे, ब्रज की लीला, रास की लीला, यहां तक तो वही इलम चल रहा था। परम धाम की भी स्वरूप का वर्णन भी वो किया करते थे। अब मोहम्मद को मिल चला, कहो एक दीन आदम। अब कुरान पक्ष यानी कि कतेब पक्ष भी इसमें मिलने वाला है। और पॉइंट टू बी नोटेड, हाउ ब्यूटिफुल दिस लीला इज, हम उसको आगे करेंगे सुंदर साथ जी। अब यहां से प्राणनाथ जी का मन पहले कुरान पक्ष की चर्चा में था ही नहीं, जब तक ये नहीं सुना था। क्या पहले उनके अंदर ये शक्ति नहीं थी? क्या देवचंद्र जी के अंदर ये शक्ति नहीं थी? सुंदर साथ जी, ये शक्तियों की कमी कृष्ण जी के अंदर भी नहीं थी। पूरे आते हैं राजी, जब भी आते हैं, मैंने एक बार प्रश्न पूछा था ये कि क्या कृष्ण जी के अंदर जागृत बुद्ध नहीं थी, तब वाणी क्यों नहीं उतरी? जब कृष्ण जी के रूप में पिया आए थे तब वाणी क्यों नहीं उतरी? ऐसा कभी नहीं होता कि वो आधे अधूरे आए सुंदर साथ जी, वो पूर्ण शक्तियों सहित हमेशा पिया आते हैं, तो शक्तियां पीछे पीछे आती हैं। ये हमने किया हुआ है कि जब आवेश आता है तो जोश को पीछे पीछे आना पड़ता है, और जब जोश होते हैं सुंदर साथ जी, जब्राइल असराफील सब साथ में होते हैं। हाँ, उनकी लीला कब शुरू होनी होती है ये धनी के हाथ में, कब कब उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। देवचंद्र जी के अंदर भी पांचों शक्तियां थी, ऐसा नहीं है कि प्राणनाथ जी के अंदर पांचों शक्तियां थी, पर वो पांचों शक्तियों की
एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई थी, देवचंद्र जी के अंदर उनकी लीला नहीं लिखी हुई थी, उनके अंदर समाहित थी। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जी के अंदर भी सारी शक्तियां थी। जब आवेश स्वरूप हमेशा सुंदर साथ जी पूरे ही होते हैं, और अब अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा महामती जी के धाम हृदय में आज प्रवेश नहीं की है, जब उनको ये सुनाई दिया है। आपको पता है देवचंद्र जी के अंदर कौन कौन सी शक्तियां थी सुंदर साथ जी? एक तो कौन थे? सबसे पहले शरीर का नाम देवचंद्र जी, जीव का नाम हम सबको पता है देवापी, राजा देवापी जी के जीव थे, और आत्म श्यामा महारानी की आत्म तो थी ही, अक्षर ब्रह्म की आत्मा भी उनके अंदर ही विराजमान थी, पर लीला श्यामा जी की आत्म से हो रही थी। क्योंकि ये जो खेल है, ये जो दुख का खेल है, प्रेम का खेल नहीं। जब प्रेम का खेल हुआ करता था, ब्रज और रास का खेल, तब अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा को अधिष्ठान बनाया गया था। पर जब ये दुख का खेल चल रहा है, तो किसको अधिष्ठान बनाया जा रहा है सुंदर साथ जी? तब श्यामा जी को अधिष्ठान बनाया जा रहा है, और अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा भी अंदर विराजमान है। तो श्यामा जी की आत्मा, अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा, और कौन है साथ में? आवेश स्वरूप श्री राज जी। और जहां जहां आवेश होता है वहां जोश जरूर होते हैं, तो जोश की शक्ति भी है, जबराइल भी है, असराफील भी है। तो यानी राजी 5 शक्तियां क्या होती हैं इजी वे में अगर उनको बोलें? राजी, श्यामा जी, राजी आवेश स्वरूप में, श्यामा जी आत्मा में, क्योंकि फरामोश है, आवेश स्वरूप फरामोश नहीं होते कभी भी। राजी की आवेशित शक्ति, श्यामा जी की आत्मा, अक्षर ब्रह्म जी वो भी आत्म में, और जबराइल, असराफील, 5 शक्तियां उनके अंदर भी थी, और इनके अंदर भी हैं। अभी अभी अक्षर ब्रह्म प्रवेश नहीं किए, वो कोई अलग तन लेके नहीं बैठे हुए इस खेल को देखने के लिए सुंदर साथ जी। वो भी इंद्रावती, अब इंद्रावती जी के अंदर एक आत्म और एक्स्ट्रा बढ़ चुकी है। इंद्रावती जी के, मिहिर राज जी के इस तन में क्या क्या है? मिहिर राज जी है तन का नाम, उसके बाद जीव का नाम राजा मरु जी का जीव था, अब मिहिर राज जी का जीव बन चुका है, भारी है सुंदर साथ जी, ये यहाँ कार्य भारी कर रहे हैं, मिहिर राज जी का जीव है अब वो। हाँ जी, तो उसके बाद आत्म कौन कौन सी है सुंदर साथ जी? इंद्रावती जी की आत्म, श्यामा जी की आत्म, और अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा, 3 आत्माएं उनके अंदर हैं, और बाकी आवेश स्वरूप भी हैं, जोश भी हैं, जबराइल भी हैं, और असराफील भी हैं। यानी 5 शक्तियां किसको कहा जाता है? राजी, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, जबराइल और असराफील। यहां पर कहते जिसके तन में असराफील हो, जबराइल हो, उसको कुरान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई साधन नहीं चाहिए था। जिसकी आयतें लाया ही असराफील जबराइल था। अक्षर ब्रह्म की आत्मा जब थी, कुरान जब उतरा था तब वो प्रेजेंट थी, उनके तन से उतरी थी, मोहम्मद साहब के तन से। क्या वही अक्षर ब्रह्म तो अंदर हैं? क्या उनको किसी साधन की जरूरत थी? उनको किसी से ट्रांसलेट करवाने की जरूरत थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुंदर साथ जी। छुपा कर अपनी लीला को रखते हैं, और यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से अक्षर ब्रह्म जी की लीला भी शुरू हो गई है। करते सब कुछ पार ब्रह्म है, पर यहां से अक्षर ब्रह्म जी को भी शोभा देनी शुरू हो गई। कतेब पक्ष की शोभा हमेशा से अक्षर ब्रह्म जी को ही दी गई, चाहे वो कहां पे आए हो, चाहे वो अरब में मोहम्मद साहब के रूप में आए हो, चाहे वो आज मेरता में जब खुलना शुरू हुआ, यहां भी अक्षर ब्रह्म जी को ही इसकी शोभा दी गई। हर बार कतेब पक्ष की शोभा उनको दी गई है सुंदर साथ जी। अब लालदास जी से कहते हैं, आज एक बात पाई मैंने, मुझे ना आज विशेष ज्ञान की अनुभूति अंदर हो रही। कैसे अंदर टिकता नहीं होगा अपने पिया की बात सुन के, कैसी अंदर लगन लगती होगी इंद्रावती जी को। आज हम रोल्स भी समझेंगे। इंद्रावती जी की आत्म के अंदर इतनी सुंदर शक्तियां हैं, कब कौन सी शक्ति एक्टिव हो जाती है आज हम वो भी करेंगे सुंदर साथ जी। लालदास जी कहते हैं, तब अरज करी लालदास ने, ए हमको देओ दिखाई, इतना सुंदर जो अनुभूति हो रही है हमें भी दिखा दीजिए ना पिया जी। कितने सौभाग्यशाली लालदास जी हैं। 99 जहाज डूबे, इधर पता नहीं क्या 99 उनको मिलता जा रहा है अखंड का ज्ञान। कितने 99 जमा कर लें तब भी नहीं बनता सुंदर साथ जी, वो मिलता जा रहा है। और सबसे
पहले श्री जी बात उनको बता रहे हैं। अब श्री जी ने क्षर अक्षर अक्षरातीत ला इला इल्लिल्लाह का अनुभव जो उनको अंदर हो रहा है ना, जो कुरान लेकर आए हैं वो अंदर सुंदर सा जी अक्षर ब्रह्म है अंदर ऑलरेडी। अब लीला का समय आ गया है, तो अंदर क्या अनुभूतियां आप उनके हृदय में झांक के देखिए सुंदर सा जी। इस समय कितने आनंद की लहरें हैं कि मेरे पिया की बात इस ग्रंथ में, इस कते पक्ष में भी लिखी गई है। महामती जी के अब इत मोहम्मद सो मिल चले, तब अहमद पाया खिताब, ईसा और मोहम्मद मिले मारे दज्जाल सिताब। कहते हैं जब महामती जी के धाम हृदय में कुरान पक्ष का ज्ञान प्रकट हो गया है उनके अंदर, अब प्रकट होने का समय अब आया है, तो उस स्वरूप को अहमद कहलाने की शोभा मिली। और जब उनके धाम हृदय में तारतम और कलमा दोनों मिल गए, तो सुंदर साजी इसको मारना बहुत बहुत ही आसान हो गया, इस दज्जाल को मारना। जी सुंदर साथ जी अब कहते हैं जब कुरान का ज्ञान देने वाले स्वयं श्री राज जी अक्षर ब्रह्म जी को माध्यम बनाया था ना, ज्ञान किसने दिया था? अक्षर ब्रह्म जी कैसे गए थे? मोहम्मद साहब चितवनी में ध्यान में कहाँ पहुंच गए थे? सुंदर साथ जी सुरता कहीं नहीं जाती, मेरी आत्मा यहाँ चली गई, मेरी सुरता यहाँ चली गई, वो यहाँ से निकल के कहीं नहीं जाती, आत्मा की दृष्टि जाती है। इसी प्रकार मोहम्मद साहब के तन में अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा की दृष्टि परम धाम पहुंची चितवन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। और वहां पर सुंदर साथ जी जो राज्य के साथ बातें हुई उनकी 30,000 शरीयत के, हकीकत के और मारिफत के ये जो शब्द थे सुंदर साथ जी, जिसमें से 30 तो कहते कर ही देना, जाहिर ही कर देना क्योंकि इनको बशर बनाने हैं, और 30 जिसको पात्र देखना हकीकत के उसको बताना, और मारिफत का ज्ञान तो आकर पिया जी ही खोलेंगे, वो तो कोई पात्र यहाँ मिलेगा ही नहीं। तुम्हें पात्र कैसे मिल सकता था, क्योंकि पात्र तो अभी उतरे ही नहीं थे, तब हम पात्र हैं सुंदर सा जी, इसलिए वो नहीं खोला गया। जब तक हम नहीं उतरते, अंगनाएं नहीं आती, पात्र ट्रू पात्र नहीं आ जाते, तब तक उसको नहीं खोला जा सकता। आज ट्रू पात्र भी कहाँ ले पा रहे हैं सुंदर साथ जी? कहाँ लिए हमने वो मारिफत के शब्द, कहाँ अपने अंदर उतारे, कहाँ चेतन हुए? और अभी धाम हृदय में तो कहते जिससे बातें करके आए हैं, मूल स्वरूप से ही तो बात करके आए थे, मूल स्वरूप से ही तो चितवन में बात की, और ये सारा कुरान लेकर आए और यहाँ आके उतरा सुंदर साथ जी, लिखा गया, उसको लिखने का कार्य किया गया। तो जब वो अंदर विराजमान है, आवेश स्वरूप अंदर है, मूल स्वरूप से की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है, तो प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? मेरता तक प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? ये ज्ञान पहले ही क्यों नहीं आ गया? तो सुंदर साथ जी जिब्राइल के माध्यम से मोहम्मद साहब के तन द्वारा कहलाया गया है। अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा को शोभा दी गई है। कर सारा कुछ तब भी पिया रहे थे, आज भी सब कुछ पिया कर रहे हैं। श्यामा जी की रसना कही गई है क्योंकि श्यामा जी को शोभा दी गई है। कहते हैं साथ वचन सांभलिया ए, वासनाएं कीधा मूल सने, ते माहे एक इंद्रावती, कहे वाणी सहुमा महामती। महामती की शोभा, प्रकाश गुजराती की ये चौपाई है सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा भी यदि हबसा में ही महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हो गई थी, तब उनको महामती की शोभा दी जा सकती थी। प्रकाश गुजराती में ही उनको महामती जी कह दिया गया। इसका मतलब अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा भी उनके अंदर ही थी, तभी तो उनको महामती कहकर पुकारा गया है। हबसा में इंद्रावती जी के धाम हृदय में महामती जी की आत्मा थी, तो रास प्रकाश और खटरुति में इंद्रावती जी की छाप क्यों दी गई है? महामती जी की छाप ज्यादा क्यों नहीं दी गई? जो कहते हैं ना सुंदर साथ जी ये इंद्रावती जी के हृदय के भाव हैं, नहीं। विक्रम संवत, ये देखिए कैसे शोभाओं का सिलसिला चल रहा है यहाँ पे, कर सारा कुछ धनी रहे हैं ये बताया जा रहा है। विक्रम संवत 1735 में श्यामा जी की पातशाही के वर्ष शुरू होते हैं, 40 वर्ष 1735 से 1775 तक।
तभी से इंद्रावती जी को महामती जी की शोभा दी जाती है और वाणी के प्रकरणों में महामती जी का प्रयोग किया जाता है। नहीं तो पांचों शक्तियां तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के भी अंदर थी, पर जागनी की लीला उस स्वरूप से नहीं लिखी गई थी। जागनी की लीला का जब जब जिसको शोभा मिलनी है, लालदास जी की शोभा गोवर्धन दास जी को नहीं दी जाती, भैरव सेठ जी की शोभा लालदास जी को नहीं दी जाती, श्यामा जी की शोभा इंद्रावती जी को नहीं दी जाती, इंद्रावती जी की शोभा अक्षर ब्रह्म जी को नहीं दी जाती। जिसके लिए जो हृदय में ले रखा है और वो अर्जित किया है, सुंदर साथ जी हमने रास में भी अर्जित किया है, हमने मांगा है कि हमें ऐसा ऐसा खेल चाहिए और अभी भी हम मांग रहे हैं, वैसा वैसा हो रहा है। सुंदर साथ जी अपनी मांग को थोड़ा सा सुधार लें तो हमारी बीतक सुधर सकती है। अब कहते हैं मोहम्मद आया ईसे मिने, ऐसे लगता है जैसे श्यामा जी के अंदर अक्षर ब्रह्म जी आ गए, तब अहमद हुआ श्याम, श्याम यानी कृष्ण जी, कृष्ण जी के अंदर भी अक्षर ब्रह्म जी की आत्म थी और मोहम्मद साहब के अंदर भी थी, कृष्ण जी के अंदर आवेश स्वरूप भी थे। पर कहते फिर अहमद हुआ, श्यामा जी को वो शोभा मिली। बहुत डिटेल में सुनना हो हमारी बहुत सुंदर साजी 3 साल की बीतक में ये प्रसंग सुनिएगा, शायद 2-3 दिन लगाए गए होंगे उस दिन, उस टाइम, क्योंकि धीरे धीरे चल रही है वो एक एक चौपाई में डूबते हुए। अब अहमद मिल्या मेहंदी मिने, मोहम्मद है मोहम्मद साहब, अहमद कौन है, श्यामा महारानी देवचंद्र जी को ये शोभा दी और मेहंदी की शोभा पर ब्रह्म के पास है और मेहंदी मिले और तीनों, मेहंदी की शोभा इंद्रावती जी की आत्मा को दी गई और तीनों जब मिल गए आपस में सारी शक्तियां कार्यान्वित हो गई। सुंदर साथ जी मिलने का मतलब क्या होता है, पहले नहीं मिले हुए थे, इंद्रावती जी की आत्मा भी थी, श्यामा जी भी थी, अक्षर ब्रह्म भी थे, ये तो तीनों हबसा में ही उनको दिखाई दे गए थे, हबसा में ही विराजमान थे। बल्कि देवचंद्र जी ने जब तन छोड़ा था तीनों इनके अंदर थे, तब इमाम क्यों नहीं हुए, अब इमाम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि शक्तियां अंदर हैं। क्या इनमें से किसी भी शक्ति की कमी देवचंद्र जी के अंदर है, नहीं है। सुंदर साथ जी इंद्रावती जी के अंदर मेरता में आके शक्तियां मिली हैं, नहीं, वो शक्तियों की लीला का समय अब आया है, वो बैठी हुई हैं पर अभी उनकी लीला का समय नहीं आया। जबराइल असराफील कृष्ण जी के अंदर भी हैं पर लीला का समय नहीं आया, वहां ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, वहां प्रेम ही प्रेम चाहिए था, क्यों वो लीला करेंगे। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, शब्दों के बाह्य अर्थों को नहीं देखना है। सुंदर साथ जी अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सूक्ष्म दृष्टि से इसको देखने का प्रयत्न कीजिएगा। मिहिर राज जी का तन श्यामा जी का दूसरा जामा है, दूसरा तन, इनमें श्यामा जी भी विराजमान है। मरु के जीव पर इंद्रावती जी की आत्मा और इंद्रावती जी के धाम हृदय में पांचों शक्तियां, जोश, आनंद शक्ति श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा आवेश शक्ति और जागृत बुद्धि असराफील के साथ विराजमान है। जब, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, जब जिस शक्ति की विशेष लीला होती है तो लीला रूप में उस शक्ति का नाम पर्दे पे आ जाता है। तो यहां से एक्चुअली अक्षर ब्रह्म जी की लीला शुरू होती है। अक्षर ब्रह्म जी को शोभा दी गई उस लीला की, कर सब कुछ आवेश स्वरूप मूल स्वरूप के हृदय से हो रहा है, आवेश स्वरूप यहाँ कार्यान्वित कर रहे हैं और शोभा किसको दी जा रही है, अक्षर ब्रह्म जी को। यहां से इस लीला की शोभा उनको दी जाती है, जैसे कि पहले भी मोहम्मद साहब आए थे और उनको दी गई थी ये शोभा। मेरता तक वही धारा चल रही थी जो देवचंद्र जी के तन से प्रकट हुई थी, इसीलिए कहा गया यहां लो, यहां तक ईसे का इलम चल रहा था। अब यहां से सुंदर साथ जी मेरता से अक्षर ब्रह्म जी की भी लीला उनको शोभा दे दी गई है और 1735 से लेकर 75 तक श्यामा जी की बादशाहत घोषित कर दी गई है। आगे हरिद्वार से आगे उनको ये भी शोभा दी जा रही है श्यामा जी को।
कर सब कुछ राजी रहे हैं। सुंदर सा जी हम ऐसे ही विवादों में पड़े हुए हैं। श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म तो कोई विवाद कर नहीं रहे, उनको शोभा दे दी। फिर उनको आपने देखा, 2 पर्वत ढांपे, 2 पर्वत ने ही ये खेल मांगे थे और ये 2 पर्वतों को ही शोभा दी जा रही है। सुंदर सा जी, इंद्रावती जी का धाम हृदय प्रयोग हो रहा है, पर शोभा उनको प्राणनाथ जी की मिल रही है अंदर, क्योंकि आवेश स्वरूप बैठे हैं, उनको मिल रही है। इंद्रावती जी को महामती जी की शोभा मिली है, प्राणनाथ अभी भी आवेश स्वरूप है, पर 2 पर्वतों को उनके अंदर शोभा दिए जा रहे। अब श्यामा जी की लीला शुरू हो गई, अब अक्षर ब्रह्म जी की शुरू हो गई। वाह राजी वाह, वो तो विवाद कर नहीं रहे आपस में। तो यहां से तो अभी तक उल्टा श्यामा जी का इलम चल रहा था, अब कतेब पक्ष से अक्षर ब्रह्म जी की को ये शोभा दी गई है। सुंदर साथ जी सोचिए, और हम कहते हैं जो वो बोलते हैं वो एक योग माया में जाएंगे, जो ये बोलते हैं, और अक्षर ब्रह्म जी योग माया का कार्यशाला है उनकी, और लीला उनकी शुरू हो रही है अभी। वाह राज जी, बहुत सुंदर है ये वाणी। सारे सही में विरोध, सारे विश्व का भागत इन बीतक। अब कहते हैं कुरान के गुह्य रहस्य प्रकट होने लगे हैं। क्या क्या कहते हैं सुंदर साथ जी? बसरी, मलकी, हक्की। बसरी यानी मोहम्मद साहब, मलकी यानी देवचंद्र जी, और हक्की यानी के इंद्रावती जी, उनको मेहंदी की शोभा दी गई। मोहम्मद हुआ मेहंदी, अहमद कहलाया सही, खिताब दिया खस्मे, तब भेली इमाम भई। तो सारा कुछ जिस्ट क्या निकलता है, करने वाले श्री राज हैं। कभी यही पर्वत को शोभा देते हैं, कभी यही पर्वत को शोभा देते हैं, और कभी इस सुंदर साथ को चुन लेते हैं, लालदास के होते हुए भैरव सेठ को चुन लेते हैं, क्योंकि उसकी आत्मा ने देखना है, उनकी आत्मा इंतजार कर रही है, वो जीव इंतजार कर रहा है, कब कब क्या क्या करना है, ये सब कुछ पिया जी के हाथ में है। सुंदर साथ जी, इसलिए केवल ब्रह्मवाणी पे विश्वास कीजिए। सारा घटनाक्रम ये किसके अंदर घटित हो रहा है, शोभाएं देने का घटनाक्रम भी किसके हृदय में घटित हो रहा है? इंद्रावती जी के धाम हृदय से घटित हो रहा है। अंदर ही अंदर सब घटता जा रहा है। ये सुंदर सा जी, कभी श्यामा जी की पातशाही के शुरू हो जाते हैं, कभी अक्षर ब्रह्म जी को दे दी जाती है। ऐसा नहीं है कि अक्षर ब्रह्म जी के लिए ब्रज रास रचे थे तो उनको जागनी में कोई शोभा ही ना दी जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। सुंदर सा जी, वो 2 ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म जी के रचे थे तो रूहों का कोई रोल ही ना उसमें। हम रूहों ने जो वहां कर दिखाया, वो अपने जो मेरे लिए खेल रचा गया उसमें हम करके नहीं दिखा पा रहे। जो शोभा हम ब्रज में ले आए, जो रास में ले आए, वो अब ले ही नहीं पा रहे। कहाँ निकल रही है सुंदर सा जी आवाज अंदर से पिया के लिए, कहाँ निकल रही है? अब लालदास जी से कहते हैं, अब हमें शरीयत के विरुद्ध ज्ञान की ज्योति फैलानी है। इनको प्रथम दावत करें, औरंगजेब के पास जाना होगा। ये दावत देने के लिए, ये ज्ञान की दावत हमें देनी पड़ेगी उसको। तो देवचंद्र जी ने कहा था, शकुंडल सा कुमार जब तक जागृत नहीं होती ये खेल खत्म नहीं होगा, तभी खत्म होगा और हम उनके चरणों में जाग जाएंगे। तिस वास्ते ढूंढ काढ़िए। उनको कोई शौक नहीं है राजाओं के पास जाने का, वो भी हम वास्ते, ताकि ये खेल खत्म हो, सारी अंगनाएं जल्दी से जल्दी जागें और कुली दज्जाल को मारिए, इस दज्जाल का खात्मा हो जाए। जो अंगनाओं को यहाँ पे दुख हो रहा है वो दुख ना हो। सुंदर साथ जी कहते हैं, जब सभी सुंदर साथ को इसकी जानकारी हो जाएगी, सारे दौड़ते हुए धनी के चरणों में आएंगे। पहले क्या आया था सुंदर साथ जी? 3 के सेट में, नबी, पोरबंदर, पाटन, फिर 4 आए थे। फिर क्या आया था? घोघा, सुहाली, सूरत, और अब आया गोकुल, मथुरा, आगरे। अब गोकुल, मथुरा, आगरा से क्रॉस करते हुए कुछ दिन आगरा में रहते हैं और श्री जी आ जाते हैं दिल्ली। और दिल्ली में ठट्ठा नगर के रहने वाले कुछ सुंदर साथ सूरत में आकर नहीं मिल पाए थे, उन 500 सुंदर साथ में शुमार नहीं हो पाए थे, तो अभी ठट्ठा नगर के रहने वाले सुंदर साथ भी आ जाते हैं। उनमें मुख्य कौन है? चिंतामणि जी, हरिराम चौधरी, चिंतामणि जी, लालमणि जी,
रामचंद्र जी भी दिल्ली में आकर समर्पित हो जाते हैं, पर कुछ ही दिन तक। रामचंद्र पंसारी जी ने, आपको याद है किनको सूचना दी थी? याद है ना सुंदर सा जी? केशव भट्ट जी ढूंढते ढूंढते अब दिल्ली पहुंचे हैं ये। केशव भट्ट जी अब बाद में आएंगे। इस दौरान 6 महीने बीत गए हैं मेरता से लेके दिल्ली तक आने में। ईश्वरदास चोबदार कोई 2 वर्ष रहते हैं, कोई माया की लहर में बह जाते हैं। अंत तक कौन बना रहता है? आखिर लो निभाए कौन बना रहता है? जाके धनिये पकड़े हाथ। चाहे वो सेवा हो, चाहे सुनने की सेवा हो, चाहे किसी को कहने की सेवा हो, चाहे चितवन की सेवा हो। सुंदर सा जी, चितवन केवल अपने लिए नहीं होती, हमारे अंदर से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, ब्रह्मांड की बहुत बड़ी सेवा होती है वो। इस ब्रह्मांड को, इस समृद्ध की बहुत जरूरत है। कृपया सुंदर सा जी रात को इसी जूम पर, इसी आईडी पर रात को चितवन लगाई जाती। एवरी डे सुंदर साथ जी सेवा कर रहे हैं। कौन कौन बैठ रहा है? आखिर लो निभाए जाके धनिये पकड़े हाथ। कृपया अपनी सेवा मत छोड़िए, ये भी ब्रह्मांड की भी साथ में सेवा है। जरूर चितवन में जुड़िए। सुंदर साथ जी 9:30 बजे लगाई जाती है इसी आईडी पे। हाँ जी, मलूक चंद्र जी भी अच्छी तरह से लड़े। उन्होंने भी, माया से लड़ने वालों के नाम आते हैं, पीछे हटने वालों के भी आते हैं, और ना चलने वालों के भी आ जाया करते हैं, जो हम सुंदर साथ रहे। शेख बदल जी, श्री जी की चर्चा सुन के पूर्ण विश्वास के साथ, अब कतेब पक्ष का शुरू हो चुका है, शेख बदल जी आए, ये भी रहेंगे। सुंदर साथ जी आगे तक जाएंगे हमारे शेख बदल भाई भी। और इस सेवा में कहते कभी उन्होंने आराम नहीं किया, हमेशा लड़ा दज्जाल सो सन्मुख। इनको आराम कभी मिला ही नहीं, हमेशा लड़ाई होती रही। कहना बड़ा आसान है, एक जाति से दूसरी जाति में, एक गुरु को छोड़ के इनके पास जो आते हैं उनके घर में क्लेश होते हैं। ये तो मुस्लिम तन से ये आत्मा आ गई है। सुंदर साथ जी अनंत राम मिले, कितने सुंदर साथ जी के नाम लिखे गए हैं, सारे नामों पे बलिहारी सुंदर साथ जी। किसी ने तारतम लिया, और अब मुकुंद दास जी ने सूरत में तारतम ज्ञान ग्रहण किया था। वैराग्य ने इतना जोर पकड़ा, आए पहुंचे सैयद की हवेली में। दिल्ली में सैयद की हवेली में प्राणनाथ जी रुके हैं, श्री जी रुके हैं, अपनी नई नवेली दुल्हन तक को छोड़ के आ गए। अभी अभी शादी हुई थी, पत्नी से कहा साथ चलने को, उन्होंने मना कर दिया। धर्म या पत्नी? सुंदर साथ जी, ये प्राणनाथ जी ने ही सेट किया शुरू से, जो देवचंद्र जी ने सेट की, जो आज हम कितना चल पा रहे हैं उसके ऊपर। मुकुंद दास जी के दोष बहुत ढूंढ लिए सुंदर साथ जी, उनके गुणों पे नजर डालिए। एक बार नहीं सोचा धर्म या पत्नी, घर छोड़ के निकल गए सैयद की हवेली में, सूरत से पहुंच चुके हैं। रामचंद्र जी मेरते के रहने वाले, वो भी दिल्ली में आए पर वापस चले गए, मोह छोड़ नहीं पाए। ओहो, कैसा लगता है ना, मोह छोड़ नहीं पाए। हम तो सुंदर साथ जी, हम कब गए धनी की तरफ? हमने कितना छोड़ दिया। इनके दोष ना देखे, ये गए तो सही कम से कम। हम तो माया से छोड़ने के दिल, छोड़ने के ख्याल से ही सिहर जाते हैं कि कहीं ये माया दूर चली गई तो हम कैसे रहेंगे यहाँ पे। धन्य है जिनको 4 दिन भी उनका सानिध्य मिला हो सुंदर साथ जी, धन्य है वो सुंदर साथ। इसके अतिरिक्त बहुत आए कहते, पर आए के गए अपने घर पर, बात ना छूटे दिल से। चाहे वो छोड़ के घर चले भी गए हो, पर ये अलौकिक वाणी चर्चा छप जाती है उनके अंदर, वो छूटती नहीं है। और वो परम धाम के प्रति, श्री जी के प्रति भावना वैसी की वैसी, चाहे घर क्यों ना बैठे हो, वैसी की वैसी रखते हैं। अब कुछ सुंदर साथ के बीच में आके भी निजानंद की राह अपना नहीं सके। कहीं इनमें हमारा नाम तो नहीं है, बहुत से लिखा है, वो बहुत से में कहीं हम हैं, मुझे तो लगता है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ के बीच में रहकर, तारतम लेकर, मोहर लगा के भी दिलों को दुखाते रहे। कहते हैं जो मुंह नीचा करे साथ, कोई ना कहे कलाम। सुंदर साथ ने भी उनसे कोई चर्चा नहीं की, भूल के कारण मुंह ही नीचा करे रहे हो। ये मुंह हमारा नीचा ना हो सुंदर साथ जी कहीं, कि सुंदर साथ में रहकर भी उनके दिलों को दुखाते रहे, तोड़ते रहे, विवाद करते रहे।
कहीं हम ऐसा ना करें वाणी मिलने के बाद भी। सुंदर साथ जी तब तो पूरी वाणी उतरी भी नहीं है अभी। अब अटक से वो जसवंत सिंह जी को सूचना देकर गोवर्धन भाई वापस आ गए। दिल्ली में खबर तो मिल चुकी है, दिल्ली में ही पहुंचे हैं श्री जी, पर अभी एग्जैक्ट लोकेशन उनको पता नहीं है। लाल दरवाजे मोहल्ले में गंगा राम जी की दुकान में ठहर गए। कोई होगी थोड़ी बहुत जान पहचान, कैसे ठहर जाते होंगे सुंदर साथ जी, वहां पे गंगा राम जी को ऐसे थोड़ी ठहरेंगे, उनको भी ज्ञान की बातें। ऐसा नहीं है कि मोहरों के धनी हैं, वो ज्ञान के कितने हैं सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं है कि धनी सुंदर साथ आराम से बैठ सकता है, हम तो धन की सेवा दे ही देते हैं। गोवर्धन भाई से सीखिए ज्ञान की सेवा कैसे आगे बढ़ के कर रहे हैं। मोहरें तो बांटते ही हैं, सुंदर साथ का खर्च तो उठाते ही हैं, तब संदेश देने जाते हैं जब खर्च उठाने के लिए राजा राम झांझन भाई मिल जाते हैं सुंदर साथ जी, और ज्ञान बांटने के लिए भी जाते हैं। जसवंत सिंह जी को नहीं अंकुर होता, यहाँ भी रहते हैं, दुकान में भी ऐसे नहीं बैठते, यहाँ पर भी सुंदर साथ जी ज्ञान चर्चा सुना रहे। वो गंगा राम गोवर्धन भाई स्वयं चाहे रहे ना हो 12 मोमिनों में, गंगा राम जी 12 मोमिनों में शामिल हो गए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपने जिससे तारतम लिया आप उससे आगे नहीं निकल सकते। ये प्रूफ है बीतक साहब में सुंदर साथ जी। आप अवस्था में कहीं आगे निकल सकते हैं जिनसे आपने तारतम लिया हो, ये प्रूफ है बीतक साहब में। गंगा राम जी को तारतम की बातें कही, उनकी दुकान पे आशाजीत वकील भी मिले, उन्होंने भी बहुत अधिकानंद का अनुभव किया। नैन सुख महाजन भी वहां आते थे, वहां भी बातें की और बड़ा गंभीर चिंतन भी किया इसके ऊपर। एक दिन गोवर्धन जी उर्दू बाजार में फिरते, उर्दू बाजार में मिले गरीबदास, गरीबदास जी से भेंट हुई, मिले, श्री जी के बारे में पूछा, कहाँ है प्रियतम, कहाँ है श्री जी ठहरे हुए। उन्होंने बताया वो तो सैयद की हवेली में ठहरे हैं। तो विठल गौर के मोहल्ले में सैयद की हवेली में धामधनी विराजमान है। आप बीतक की कभी चौपाइयां पढ़ेंगे, अभी तो 1 महीने में समय नहीं है इतना कि एक एक चौपाई में से रस निचोड़ के पिया जा सके। सुंदर साथ जी जो 3 साल से बीतक चल रही है ना, उसमें ऐसे लगता है अनार के एक एक दाने का हाथ से पील करके जो रस निकाल के पिया जाता है ना, एक एक चौपाई श्री मुखवाणी जैसा रस घोल देती है अंदर। उस बीतक को भी जरूर सुनना शुरू कीजिएगा यदि आपकी इच्छा हो, अंदर से कामना हो कि बीतक साहब को पीना है। अब कहते हैं गरीबदास जी ने उत्तर दिया कि वहां विराजमान है सैयद की हवेली में, ऐसा नहीं कि आओ मैं आपको ले चलता हूं, नहीं, कहते हैं मैं उनको आपके आने की सूचना दे देता हूं कि आप पहुंच चुके हैं। अब गोवर्धन जी भी जहां ठहरे हुए हैं वहां पे गए, गरीबदास जी ने श्री जी के पास सूचना दे दी। कितने एटिकेट्स हैं सुंदर साथ जी के पास, कितने सुंदर, उन्होंने कोई पीएचडियां नहीं कर रखी हैं, वो पढ़े लिखे इतने ज्यादा नहीं है सुंदर साथ जी, दुकानदार है, कोई व्यवसाय करते हैं, यहाँ की पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ फेल हो जाती हैं। ये सुंदर साथ जी ने बताया। सरकार श्री कहते थे पढ़े लिखे हम नहीं पर पढ़े लिखों से कम नहीं। यहाँ की पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ सुंदर साथ जी इसके सामने, इन व्यवहारों के सामने, प्रेम के सामने कहीं कुछ नहीं टिकता। ना ओहदा टिकता है, ना यहाँ के मेडल्स टिकते हैं, ना पढ़ाइयाँ टिकती हैं, कुछ नहीं टिकता। प्रेम का मेडल जिसके पास है ना, प्रेम की डिग्री जिसने प्राप्त कर ली, वो कोई डिग्री अपने साथ नहीं लगाता सुंदर साथ जी, वो खाली हो जाता है। बस प्रेम ही प्रेम कूट कूट के उसके अंदर भरा होता है। ये सुंदर साथ प्रेम का जो दिखा रहे हैं ना बीतक साहब में। गरीबदास जी ने श्री जी के पास आके सूचना दी गोवर्धन जी आ गए हैं अटक से, और गोवर्धन जी सुबह ही अपने जागृत किए हुए जिन जिन से अभी उन्होंने बात की सबको लेके कहाँ आते हैं। ऐसा नहीं मेरे ही कदमों लग जाओ, मेरे ही साथ जुड़े रहो, ये सिखाया बीतक साहब। एक एक प्रसंग से शिक्षा देती हैं बीतक साहब। ऐसा नहीं कि मेरे से सुना था तुमने,
श्री जी का ज्ञान है सुंदर सा जी। आज भी अपने साथ लगाए के नहीं रख लेते उनको कि मैंने सुनाया, सारी सेवा भी मुझे ही दिया करो और घुटने भी मेरे ही दबाया करो, मेरी ही सेवा किया करो। श्री जी के पास क्यों लेकर जाना है, मैंने ही तो सुनाया, अपने साथ ही लगा लो। नहीं सुंदर सा जी, ये आज हम सब के लिए ये बहुत बड़ा प्रबोध है। आपने क्या सतगुरु के बारे में उनको बताया जिनको आपने चार सुकन सुना दिया, उनसे सुन के, उन्हीं की चर्चाएं सुन के। दिस इज कॉल्ड ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, जो आज मिसिंग है सुंदर सा जी। स्वयं को ही प्राणनाथ घोषित कर देना, ये परंपरा बहुत गलत चल पड़ी है। इसलिए मैं ये नहीं कहती हम ना वहन करें सुंदर सा जी, धनी कहाँ है इसमें। ट्रांसपेरेंसी रखिए, उससे क्या फायदा होगा। हम तो भाई व्यवसायी हैं, हम तो अपना फायदा सोचते हैं। मैं ट्रांसपेरेंसी रखूं, मैं ऑनेस्टी रखूं, मैं अपने सतगुरु का नाम बताऊं जिनका टीका मैंने पढ़ा, मुझे क्या मिलेगा? आपको पता ही नहीं क्या मिलेगा। एक बार रख के देखिए, अंदर भरपूर। आज यदि दो दो सुकन अंदर मिल रहे हैं ना, भरपूर मिलना शुरू हो जाएगा, इतना मिलेगा ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी से। ये जीव का पात्र छोटा पड़ जाएगा सुंदर सा जी, उसमें से निकलना शुरू हो जाएगा। जीव का पात्र एक्सपैंड करना पड़ेगा, पूरा नहीं आ रहा जितना वो दे रहे हैं। ये होता है, खुद को ही मिलता है सुंदर सा जी। अपना फायदा सोचिए, इसलिए ऑनेस्ट रहिए। जहां से लिया, जहां से भी आपने लिया, जरूर दूसरों को बताइए। ये नहीं मैंने बताया अपने ही साथ जोड़ लिया हमने। सैयद की हवेली में 6 महीने तक श्री जी रहते हैं और दयाराम जी, नैन सुख जी सारे आने लगते हैं। क्षत्रिय की हवेली में अब ले आते हैं उनको। 6 महीने तक सैयद की हवेली में रहते हैं। अब यहां पर आके, क्योंकि सेफ्टी पर्पस के लिए बार बार जगह चेंज करनी पड़ती। भाई ये दिल्ली है, दिल्ली जहां औरंगजेब रहते हैं खुद। अब ये सारे सुंदर साथ उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री जी की अब कहाँ ले आए हैं, एक जगह पे ज्यादा देर नहीं रहते हैं। 6 महीने बाद अब आ गए हैं क्षत्रिय की हवेली में। अब औरंगजेब के लिए बड़े ध्यान पूर्वक 22 प्रश्न लिखे जाते हैं पाती में। कौन लिखता है? इन पाती लिखने में रहे श्री जी और लालदास जी रहते हैं। रात दिन मेहनत करी श्री राज सेवन की आस। महामती जी और लालदास जी दोनों दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, इंद्रावती भी और आसबाई भी, और 22 प्रश्नों के रूप में इस पत्र को लिखते। 22 फिर आ चुका है सुंदर सा जी, तीसरी बार ये 22 का अंक आ चुका है। आपको याद होगा कहाँ कहाँ आया था। पत्र को लेके श्री जी लाल दरवाजे आए, वहां पे क्षत्रिय की हवेली में निवास करने लगे। बहुत विचार विमर्श करना पड़ेगा, सलाह मशवरा करना पड़ेगा। औरंगजेब तक अपना संदेश कैसे पहुंचाएं, कहना बहुत आसान है सुंदर सा जी, पर उस समय पे ऐसा क्रूर वातावरण है, और वो भी दिल्ली में, जहां पे सुबह सुबह हिंदू का मुख दिख जाए तो उड़ा दिया जाता है, गर्दन को उड़ा दिया जाता है। और जब तक कुछ हिंदुओं को मार ना लिया जाए, नाश्ता हजम नहीं होता, शांति नहीं मिलती अंदर, नाश्ता हजम नहीं होता, उसके बिना नाश्ता करता नहीं है वो औरंगजेब सुंदर सा जी। आसाजीत वकील ने आके प्रणाम किया। कैसे मिले थे आसाजीत जी? अभी अभी गंगाराम जी की दुकान पे थोड़े दिन पहले ही मिले थे। किन्होंने इनको वचन बताए थे? जागृत बुद्ध किन्होंने बताई थी? गोवर्धन भाई जी ने बताई थी। और उन्होंने पूछा हमें बताइए हमें क्या करना है। आसाजीत वकील को 22 प्रश्नों का पत्र सुनाया गया। उसने कहा भाई इसको औरंगजेब देखेगा ही क्यों, हिंदुस्तानी भाषा में लिखा हुआ पत्र, इसको तो वो देखेगा भी नहीं, वो तो हिंदुओं का हमेशा रहत दुश्मन, तो इसलिए काफिर का मुख देख लिया ऐसा मानता है वो, तो इस पत्र को देखेगा नहीं। नियम बड़े कठोर हैं। अब श्री जी 6 महीने तक सैयद की हवेली में, 2 महीने तक क्षत्रिय की हवेली में रहते हैं। एकांत में चुपचाप
सलाह मशवरे किए जाते, ऊंची आवाजें भी नहीं निकाली जाती, वेद वेदांत की चर्चा होती है यहाँ पे। एक सूफी फकीर भी आता था इस हवेली में, वो भी सुनते हैं, बड़ी अच्छी, और चर्चा सुनने का लालच। कितना सौभाग्यशाली वो सूफी फकीर भी थे जिनको चर्चा सुनने का लालच था। हमारे यही लालच नहीं छूट रहे अभी तक सुंदर साथ जी, हमारे माया के ही नहीं छूट रहे, हमसे तो कहीं अच्छे थे। अब दया राम जी ने दिल में श्री जी के प्रति प्रेम लेके श्री जी के मुखार बिंद से जो चर्चा सुनी, फिदा हो गए सुंदर साथ जी। ये भी 12 मोमिनों में शामिल होंगे। कैसे आए थे दया राम जी? कड़ियां देखिए कैसे बन रही हैं। नैनसुख भाई किनको लेकर आए? गोवर्धन भाई ने नैनसुख भाई को बताया, कहाँ? गंगाराम जी की दुकान पे सब मिल रहे हैं उनको। गोवर्धन भाई जी ने नैनसुख भाई को सुनाया, नैनसुख भाई ने दयाराम जी को बता दिया। नैनसुख भाई दयाराम जी को श्री जी के चरणों में लेकर आए। श्री जी के दर्शन करके चर्चा सुन के इतना सुख हुआ कि उनके हृदय की अवस्था को बताया नहीं जा सकता। और दयाराम जी ने भी इस कड़ी को तोड़ा नहीं, उन्होंने चंचल को बताया। इसी में से ही सुंदर साथ जी 2 आउट ऑफ 12 सुंदर साथ में से 2 सुंदर साथ इस 4 की कड़ी में से मिल चुके हैं। सोचिए हम किसी को कहें, वो कहां आगे निकल जाए, वो कहां 12 मोमिनों में शुमार हो जाए, हम नहीं जानते। कहने से स्वयं को मत रोकिए, शर्म मत कीजिए कि हम इनको राज्य की बात बताएंगे तो ये क्या कहेंगे। राज्य क्या शर्म का विषय है सुंदर साथ जी? अपने पति की उपलब्धियां तो पता नहीं किस किस को बताते फिरते हैं। ना भी बताएं तो पत्नी में एक वो होता है कि भाई मैं इनकी वाइफ हूं, जानते नहीं हो क्या मुझे, मेरी इज्जत नहीं हो रही यहाँ पे। कितना अंदर एटीट्यूड होता है कि इनकी पत्नी हूं मैं। यहाँ क्यों शर्म आती है कि किसकी पत्नी है हम सुंदर साथ जी? कौन हमारे अखंड पति हैं? हम दुनिया को बताने से शर्मा जाते हैं। आर वी नॉट प्राउड ऑफ आवर सेल्स कि हम ब्रह्मांगना हैं? क्या ये शर्म की बात है ब्रह्मांगना होना? क्यों नहीं बता रहे सुंदर साथ जी? आसपास के छोटे से ब्रह्मांड में जाकर क्यों नहीं बताए आते? 4 की कड़ी में 12 सुंदर साथ में से निकल आए, दयाराम भाई भी और चंचल जी भी, और गंगाराम जी जिनकी दुकान पे बैठे थे वो भी निकल आए सुंदर साथ जी। ये कड़ी में ही 1/4 जिसको कहते हैं ना, वो निकल आए सुंदर साथ जी। 3 आउट ऑफ 12 सुंदर साथ। उन्हें भी अटूट विश्वास हो गया। हर प्रसाद हर करण भी आते थे, पर अक्षरातीत के चरणों में विश्वास भी हुआ, पर छुप छुप के सुनना पड़ता था। आज भी हर प्रसाद हर करण हर करनियां बहुत होती हैं जिनको प्रेम पूर्वक छुप छुप के सुनना पड़ता है, क्योंकि दुनिया वाले सुनने नहीं देते। आज आसान हो गया है, ना किसी मंदिर जाना पड़ता है, ना आश्रम, ऑनलाइन हो गया सुंदर साथ जी। अब छुप के सुनना भी राजी ने आसान कर दिया। भिखारी दास जी ने श्री जी के मुखारबिंद से चर्चा सुनी, उन्हें केवल ऊपर की पहचान हो पाई। सोचो हमारे बारे में क्या लिखा होगा। पूरी उम्र चर्चा सुनते रहे, फिर माया के पीछे ही पड़े रहे। कैसी लगेगी हमारी भी तक लिखी हुई सुंदर साथ जी? बात तो होगी, मूल मिलावा में भी होगी, और योग माया बहिष्तों में कायम जब ये जीव होगा तब भी ये पूरी बात होगी। ये पूरी लीला दोहराई जाएगी सुंदर साथ जी। क्या कैसे आंखें उठाएंगे? राज्य को घरों पधराए के भिखारी दास जी ने सबको घर पे आमंत्रित भी किया, श्री जी को थाल में भोजन भी अर्पित किया। गंगा राम जी इसी भाव से सुंदर साथ की भी सेवा की। तो इसको क्या कहते हैं? हम ये सब कर भी रहे हैं तो भी ऐसा नहीं है कि मेरे जैसी कोई ब्रह्मांगना ही नहीं है। हम तो इतनी सेवा करते हैं, श्री जी को घर पे बुला के, सुंदर साथ को बुला के, फिर भी ऊपर की पहचान थी। अपनी पहचान हमारी पहचान हमारे व्यवहार हैं सुंदर साथ जी। हमारी रहनी से पता लगता है अंदर पैठ कितनी है, अंदर कितने गहरे तक पैठ हुई है, हमारी रहनी दिखाती है। गंगा राम जी तो कभी खाली आते ही नहीं।
वो तो बाजार में जो अच्छी पावे भली वस्त बाजार में धनी के आगे भेंट रखते थे, उन्होंने तो अपना आप रख दिया, अपने प्राण रख दिए, अपनी जान उनके कदमों में रख दी। 12 मोमिनों पे जब सर पे कफन बांध के वो गए सुंदर साजी, कभी खाली हाथ आने का उनका शुरू से ही दस्तूर नहीं था, वो अंत तक निभाया उन्होंने। दयाराम मिठाई पकवान लेकर आते हैं, दयाराम भाई जी नए नए मेवे लेके आते हैं, उन्होंने तो अपने प्राणों का मेवा भी सुंदर साजी उनके चरणों में रख दिया, जान तक की परवाह नहीं की। उनके घर वाले थे, कहते दयाराम कोई मरवा डालो, कोई परवाह नहीं की, जाते हुए कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की होंगी, पर नहीं, वो मिठाइयां पकवान लाते रहे और स्वयं को भी मिठाई बना के प्रस्तुत कर दिया। सुंदर साथ जी मेरे सुंदर साथ पे वारी वारी वारी, श्री जी के चरणों पे वारी। चंचल अपनी दुकान से ल्यावत कर चोरी, अपनी ही दुकान से चोरी करके खुद ही तो कमाते हैं, कैसी चोरी, ये तो प्यार के शब्द लिखे हुए हैं सुंदर साथ जी। आज भी कितनी बहनें ऐसी होती हैं, कितने भाई ऐसे होते हैं, परिवार नहीं पसंद करता, जो अपने खर्चे के लिए थोड़ा मिलता है उसमें से अपनी साड़ी नहीं लेती, अपने साजो श्रृंगार का सामान नहीं लेती, बाहर खाने के लिए दिया जाता है, बाहर नहीं खाती, पर वो सेवा में भेज देती हैं। कुछ भाई भी ऐसे होते हैं जिनकी पत्नियां अलाउ नहीं करती, वो अपने ही खर्चे में से बचा बचा के सेवा भेज दिया करते हैं। ये चौपाई उन्हीं के लिए उतरी है सुंदर साथ जी, अपनी ही दुकान से ल्यावत कर चोरी। ये पिया देख रहे हैं सुंदर साथ जी, उनकी नजर आपके ऊपर है, अंग उमंग करके कहते राज के वास्ते लेकर आते हैं। कुटुंब कबीला चंचल दास जी का भी लड़ता ही रहता है, लड़ते ही रहेंगे, बस अपने कर्तव्य का ध्यान रखिए, पूरा कर्तव्य निभाइए, पर दिल पिया जी को दे दीजिए। रामचंद्र पंसारी जी ने, इन्होंने सूचना दी थी रामचंद्र पंसारी जी ने, पर करी उपली पहचान, इनको कड़ी बनाना था। बाद में देखो समर्थ के अनुसार इन्होंने सेवा की, और किनको दी थी, केशव भट्ट जी को मिले थे रामचंद्र पंसारी, मारे मारे फिर रहे थे पिया को ढूंढने के लिए, सिद्धपुर से दिल्ली पहुंच गए, पिया मिल नहीं रहे थे, श्री जी का पता रामचंद्र पंसारी जी नहीं दिया था। जेठा महाजन कितने निराकारवाद की मान्यता को छोड़ नहीं पाए, वेदांताचार्य थे सुंदर साथ जी, हम कहाँ छोड़ पाए हैं, हम कहाँ छोड़ पाए, हम मुख से कहते हैं सुंदर साथ जी, पर हम अपने अंदर से कुछ छोड़ नहीं पाए हैं। हम कहते हैं हम मेहर सागर भी, पिया को देवी देवताओं से कम नहीं रखा हुआ हमने भी, मेहर सागर भी ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या फिर सुंदर साथ जी रामायण पढ़ते हैं। अंदर क्या होता है, ये इच्छा पूरी हो जाए, ये हो जाए, हमने भी कोई कम नहीं कर रखा है। हम मेहर सागर पढ़ते हैं, हम वालो बिरा रस पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। सामने धनी बैठे हो या कोई भी बैठे हो, क्या फर्क पड़ता है, मेरे अंदर के विचारों से फर्क पड़ता है कि ये धनी बैठे हैं या नहीं, क्या मानते हैं हम, उनको छोड़ा है उनके ऊपर सुंदर साथ जी। अपनी मांगों पर ध्यान दीजिए, और हमारी मांगे अंदर से उपजती हैं, कहाँ से उपजती हैं, उसका एनवायरनमेंट ठीक करना बहुत जरूरी है, और बीतक वही ठीक करती हैं सुंदर सा जी। अगर नहीं ठीक हो रहा तो बीतक इस बार भी सफल कर लीजिए, पिछला तो एनवायरनमेंट कभी ठीक हुआ नहीं है तो अंदर गई नहीं है सुंदर सा जी। ये कोई परंपरा नहीं है, जीवन बदलने आई है। अब सारे सुंदर साथ विचार करने हैं, औरंगजेब बादशाह तक कैसे पहुंचा जाए, रोज मीटिंग होती है बड़ी प्यारी प्यारी, और कर वो सारा कुछ सकता है। सोचिए मीटिंग हो रही है, सारे विचार विमर्श कर रहे हैं, श्री जी ऐसे भोले भाले, सबसे बड़ा नाटकबाज ये है अक्षरातीत सुंदर सा जी, सब कर सकते हैं वो, शोभा मोमिनों को देनी। आप बताओ कैसे करना चाहिए, दयाराम जी आप तो दिल्ली के ही हो ना, आप बताओ। जिनके 7 अंग के इशारा, इशारा मतलब हाथ भी नहीं हिलाना पड़ता, आंख भी नहीं हिलानी पड़ती, संकेत भी ऐसा जो दिखाई नहीं देता, करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं, वो दयाराम भाई से पूछ रहे हैं, वो भीम भाई से पूछ रहे हैं, बताओ क्या करें मोमिनो। सबसे सुंदर नाटक टोने को ही आकार लेके अक्षरातीत कर रहे हैं, उनको पहचान लीजिए सुंदर साथ जी। कहते हैं सुरक्षित स्थान लिया जाए
इनको वहां भेजा जाए पहले तो श्री जी को, और वहां जाके ये सारे विचार विमर्श किए जाएं जो दिल्ली रह के कर नहीं पा रहे। खुल के यहाँ तो बात भी नहीं की जा सकती, तो शाहजहांपुर बोड़िया में दिल्ली से चल के पहुंच जाते हैं। कुछ सुंदर साथ को दिल्ली छोड़ा जाता है, क्यों? दिल्ली की एक्टिविटीज पे भी नजर रखनी पड़ेगी, औरंगजेब की एक्टिविटीज पे भी थोड़ी सी नजर रखनी पड़ती, कहीं कोई बवाल ना खड़ा कर दे ये। तो कहते हैं शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में है और बोड़िया जो है वो हरियाणा में पड़ता है, दोनों के बीच 20 किलोमीटर दूर हैं दोनों। श्री जी कुछ सुंदर साथ को दिल्ली में छोड़ते हैं, पर कह के जाते हैं घबराना नहीं, तुम्हारी भी गुप्त रूप से देखभाल करते रहेंगे। गुप्त रूप से वो सबकी देखभाल कर लेते हैं सुंदर साथ जी। अब कहते हैं महामती कहे साथ जी, याद करो धनी तुम, उत्तरी में हर हक से जगाओ अपनी आत्म। तारतम ज्ञान के प्रकाश में आत्मा को जागृत कीजिए, ये मेहर के रूप में उतरा है, धनी की मेहर के रूप में अपनी आत्मा जगा लो। अचानक से बीच में ऐसी बात कर देते हैं सुंदर साथ जी कि दिल टूक टूक हो जाए कि हम अभी तक क्यों नहीं पहचान पा रहे। अब श्री जी जब दिल्ली में ही थे तब लक्ष्मीदास जी कहाँ से आए थे? ये भी सूरत से आए थे। मुकुंदास जी भी सूरत से आए थे ना, लक्ष्मीदास जी भी रह गए थे, सूरत से आए। अपनी पत्नी रूपाबाई, बेटी यमुना भी आई थी, अभी दिल्ली में ही थे। तो उनके भाई भी आए थे, नारायण दास जी, गोविंद दास जी, उनकी पत्नी भी थी रामबाई जी। अब ये सारे परिवार सहित जो ये आए थे राज जी के चरणों की सेवा, दिल राज चरण की आस लेकर आए थे। अब बहुत सारे लोग और भी आए, बाद में घर भी लौट गए, जिसमें सबा चंद क्षत्रिय, भागवती, हरि राम माया में लिप्त भी हो गए जाके। ये इनमें अपने नाम हम ढूंढ ले, हम तो गए ही नहीं सुंदर साथ जी, बाहर नहीं जाना, हम यहीं पे घर में बैठे बैठे कभी मिसिंग हुए हैं? घर में बैठे बैठे हृदय मिसिंग हो गया हो यहाँ पे? कभी हुआ है कि मेरा दिल यहाँ नहीं है, मेरा दिल तेरे पास है? हम तो कुछ मोमेंट्स के लिए भी मिसिंग नहीं होते सुंदर साथ जी। ये तो फिर भी गए तो सही, वापिस आ गए, उनकी जागनी लिखी नहीं थी, वाणी पूरी उतरी नहीं थी, इनका कोई कसूर नहीं है सुंदर साथ जी, अब पूरी उतर चुकी है। लक्ष्मीदास जी के घर में उपली दृष्ट भई जोर, चमत्कारिक लीला का प्रभाव बढ़ने लगा, धाम धनी उनको प्रत्यक्ष दर्शन देने लगे। लक्ष्मीदास जी के दिल में किसी तरह से विश्वास की कमी नहीं रही कि ये धाम धनी मुझे दर्शन दे रहे हैं। कहते हैं स्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं इसके बारे में, कहते हैं चमत्कारिक लीला जो होती है ना, उपली बाह्य दृष्टि चमत्कारिक लीला, थोड़े समय के लिए चमत्कार दिखता है, पर ना तो आत्मा को आनंद मिलता है ना मन को शांति मिलती है। पर ज्ञान के द्वारा, पर इससे होता क्या है, ज्ञान के द्वारा उत्पन्न विश्वास जो है ना वो परिपक्व हो जाता है। पर यदि ज्ञान का प्रकाश ना हो तो इन चमत्कारिक लीलाओं के प्रति जो आकर्षण है वो पतन का कारण भी बन जाता है, मैं आ जाती है और ये चमत्कारिक लीलाएं तो खत्म हो जाती हैं, पर फिर बहुत मुश्किल पड़ जाती है सुंदर साथ जी। अब राजी लक्ष्मीदास जी के घर रोज भोजन करने आने लगे। ये धनी की लीलाएं देखिए कैसे कैसे चुन लेते हैं। जीव में जरूर इच्छा आती है कि आए हाय ये करने वाले हैं, सारी जागनी मेरे हाथों हो जाती तो कितना आनंद आ जाता। सब सुंदर सा कभी कभी आता है ना सुंदर सा जी, ये इतना सुंदर गा रहे हैं मैं क्यों नहीं कर सकती, ये इतना सुंदर ये कर रहे हैं। आपको राजी ने जिस सेवा के लिए परफेक्ट बनाया है ना, किसी से ईर्ष्या नहीं, ये करते हैं मैं क्यों नहीं कर सकती ना, सुंदर कर लीजिए, आप भी कर लीजिए, दिल में आ रहा है जैसा आता है वैसा कर लीजिए, क्यों इच्छा रखनी है दिल में। पर जिस सेवा के लिए हमें चूज किया है ना, किसी से कंपेयर मत कीजिए सुंदर साथ जी कि ये ऐसा कर रहे हैं तो मैं ऐसा ही करूं। हमें जिसके लिए चुना है ना वो बेस्ट है, क्योंकि राजी ने चुना है, चाहे वो छोटी सी सेवा ही क्यों ना हो। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। तो राज के दिल में हांसी करने का ठाम,
तो राज जी तो हंसी की लीला करने, क्या मैसेज देना उन्होंने इस लीला के थ्रू, लक्ष्मी दास जी से बातें करने लगे भाई घर में। और कहते हैं 8वें दिन, आज से 8वें दिन औरंगजेब की आत्मा, इतना जिसके लिए किए जा रहे हैं, इतनी प्लानिंग की जा रही है, इतनी मीटिंग्स की जा रही हैं, इतने विचार विमर्श किए जा रहे हैं, तुम्हारे तन से जागृत होगी। लक्ष्मीदास जी ने श्री जी को बताई। धामधनी तो साक्षात मुझे आके कहते प्रकट होके 8वें दिन हो जाएगी, तो आप ऐसी चिंता कर रहे हो। श्री जी तो कहते राज बड़ो आदर कियो, उन्हीं के अंदर से तो आवेश स्वरूप लीला कर रहे हैं। सुंदर सा जी कहते हैं इनको तो कहे बैठाओ जोड़े संयन, इस संयन को तो मेरे पास बिठाओ, हम बराबरी में आसन देंगे। लक्ष्मीदास जी भी कहते हैं कि ठीक है, हम तो करेंगे, हमें तो पूरा विश्वास है, क्योंकि हमें राजी बता के गए हैं। तो जोड़े में आसन भी लगा लिया उन्होंने। तो राज की कृपा काहू ऊपर होई, राजी की कृपा तो किसी के तन पे भी हो सकती है। राजी कह रहे हैं, स्वयं श्री जी कह रहे हैं, मेरी इच्छा क्या है, क्या सिखाते हैं इससे, सो मेरे आगे होई, एक काम करे सोई। ये नहीं कि मैं सबसे आगे रहूंगा, जो भी जागनी का कार्य करेगा वो आगे आगे चले, मैं पीछे पीछे चलूंगा। आगे नहीं चल सकते तो फिर मेरे पीछे पीछे चलना, कहीं रास्ता भटक ना जाना। या मेरे आगे हो जाओ या मेरे जोड़ में तो बैठो कम से कम। मेरे सिर पे सदगुरु धाम, जो श्री देवचंद्र जी सिर पर हैं, तो करो नहीं चित्त मोड़, मुझसे चित्त मत मोड़ लेना, क्योंकि मुझ पे धाम धनी जी का वरद हस्त है। मैं प्राणनाथ हूं नहीं कह रहे सुंदर सा जी, अभी भी नहीं कहते। ना ही तो मेरा पीछा, मैं नहीं तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे पीछे हो जाता हूं, नहीं तो तुम मेरे पीछे। कम से कम हम जुड़े रहें सारे, कहीं भटक ना जाएं। लक्ष्मीदास जी ने कहा आपके आगे तो नहीं बैठ सकता, पर जोड़े में तो बैठ जाऊंगा, क्योंकि सकुमार को तो अवश्य जगाऊंगा। राजी ने बोला है। 2-3 दिन जोड़े में बैठते रहे, फिर आड़े आई शर्म। सुंदर सा जी बड़ा स्वाद ले लेके, चटखारे ले लेके हम इस घटना को सुनते। ऐसे किया लक्ष्मीदास जी ने, अपनी तरफ देखें सुंदर सा जी, उनको तो फिर आड़े आई शर्म, हमें तो अभी भी नहीं आ रही है। हम तो अभी भी प्राणनाथ स्वयं को घोषित कर देते हैं, हम तो अभी भी ऐसे समझते हैं हमसे अच्छा कोई कर नहीं सकता, सब ज्ञान उनका है सुंदर सा जी जो जागृत है, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। श्यामा जी तक अपनी शोभा खुद नहीं ले सकती, वो देता है तो श्यामा जी को शोभा मिलती है, वो देते हैं तो 2 पर्वत ढांपे हैं जो 2 पर्वतों को शोभा देते हैं, तो वो देते हैं, तो हम कौन होते हैं सुंदर सा जी। अब श्याम भट्ट, श्याम भाई, भीम भाई ताना मारते हैं, तब हुआ दिल नरम, नरम हो गया, थोड़ा कोमल हो गया। अंदर आवेश की लीला उनके भी चल रही है, तो अहंकार भी कम हो गया, नरम होता जा रहा है दिल। अब 8वां दिन आ गया सुंदर सा जी। अब राजें दीदार दिया, इन्होंने कहा पूरा करो अपना वायदा परवरदिगार, करो पूरा परवरदिगार, जो अर्ज की इन्होंने। राज तो अदृश्य हो गए उसी समय। तब इतनी हंसी हुई, सोच के देखिए, जब ये गए होंगे उस दिन, 8वां दिन आ गया, सारी आंखें इनको देख रही होंगी, भाई औरंगजेब कब जागेंगे। मौन हो गए, अब गए तो मौन। लक्ष्मीदास जी का सिर नीचा हो गया। क़यामत के समय में 5वें दिन की लीला की सारी शोभा महामती जी को है, वो किसी को नहीं मिल सकती सुंदर सा जी। और 6ठे दिन में भी सारी शोभा महामती जी के, प्राणनाथ जी के पास है। वो जिस जिस परमहंस को जो कसनी कर जाएगा उसको शोभा बांटते हैं सुंदर सा जी। हम कहाँ कोई कसनी कर रहे हैं, जो शोभा समेटने में बैठे हैं। राज्य से जोड़िए, आवेश स्वरूप से जोड़िए। जो आत्मा राज्य को जाहिर करती है वो अपने आप ही जाहिर हो जाती है, उसको खुद को जाहिर नहीं करना पड़ता। राज्य देने बैठे हैं, वो नहीं लेने बैठे सुंदर सा जी। विश्वास कीजिए उनके ऊपर, कोई कामना कोई इच्छा मत रखिए, श्री जी को जाहिर करने की इच्छा यहाँ पे रखिए। क्यों किया ये, क्यों किया सुंदर सा जी की, मैं जब लिखा है वाणी में, इंद्रावती ने हूं अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंग, जे अंग सौंपे इंद्रावती ने, तेने प्रेमे रमाणु रंग। क्योंकि उतर चुकी हैं कलश गुजराती, उनका होगा हिंदी रूपांतरण, अभी हुआ नहीं है।
सुख लऊं सुख दऊं सुख मां जगवूं साथ, इंद्रावती ने उपमा में दीधी मारे हाथ। मैंने इंद्रावती को उपमा दी है। जब ये वाणी रोज सुनते हैं फिर भी राजी कहते हैं तुम किसी व्यक्ति पे क्या विश्वास करोगी, तुम किसी स्थान पे क्या विश्वास करोगी, मैं खुद आकर भी तुम्हें वाणी के खिलाफ कुछ बोलूं तो मत मानना। ऑन बिहाफ ऑफ श्री जी वाणी पधराई गई हैं। आप वाणी की महिमा को जान पा रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष पे विश्वास मत कीजिए, किसी स्थान विशेष पे विश्वास मत कीजिए। कहते हैं राजी कहते हैं मैं खुद आकर भी वाणी के खिलाफ कुछ कहूं तो मानना मत। उन्होंने ये करके दिखाया, उसके लिए चुना सुंदर साजी लक्ष्मीदास जी को चुना, क्योंकि हमें बताना था वाणी के अलावा किसी पे विश्वास मत करना। सतगुरु पे विश्वास करते हो, वाणी पर बोलते हैं, वाणी पर चलते हैं, उन पे विश्वास, उनको सतगुरु मानना। जिनके मुख से वाणी के अलावा कुछ निकलता ना हो, सत्य बात निकलती हो, और खाली मुख से नहीं सुंदर साथ जी, उनकी रहनी में से वाणी निकलती हो, तब उनको सतगुरु मानना। कहने को तो जीव सृष्टि हमसे सुंदर याद कर सकती है सुंदर साथ जी, पर चल नहीं सकती जीव सृष्टि। वाणी के ऊपर चल सकते हैं तो परमहंस सतगुरु और ब्रह्म अंगनाएं चल सकती हैं। हमें भी चलना है, और सतगुरु देख परख के कीजिए सुंदर साथ जी। छोटी सी चीज के लिए खर्च करना हो ना, कितना सोचते हैं हम। छोटी सी चीज मार्केट से लेने जानी हो, इधर से ना टूटी हो, इसको ना भी सही हो, ये भी सही हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक लेना हो, कितने ध्यान से गारंटी वारंटी सब कुछ देख परख के साइन करते हैं हम सब सुंदर साथ। कोई बैंक की ट्रांजैक्शन हो, उसमें फ्रॉड नहीं होने देते हम सुंदर साथ। पर ये मानव तन जिसमें खर्च होना है, पूरी सांसें जिसमें स्पेंड हो जानी है, पता है 84 लाख योनियों के बाद ये अर्जित किया है इस जीव ने, इस योनि को अर्जित किया है सुंदर साथ जी। इसको कैसे खर्च करते जा रहे हैं बिना सोचे समझे, इसमें फ्रॉड होता जा रहा है सुंदर साथ जी। अगर सतगुरु सही नहीं धारण करके रखा, अगर वो सही रास्ते पे नहीं ले जा रहे, प्लीज थिंक ट्वाइस सुंदर साथ जी, प्लीज थिंक। और ये उनकी रहनी बताती है। हमेशा मुख पे कही हुई बातें भी कई बार आड़ा हो सकती हैं, रहनी कभी नहीं छुपती सुंदर साथ जी। और मुख से भी हमेशा, जिसके मुख से ब्रह्मवाणी निकलती हो वही सतगुरु हो सकता है, प्लस जिनकी रहनी उसका प्रूफ देती हो कि वो चले भी हैं उसके ऊपर। अब श्री जी ने दिल्ली से दूर रहने का निर्णय कर लिया। दिल्ली में ये घटना हुई थी, अब दिल्ली से शाहजहांपुर बूडिया पहुंचे। वहां भी अब औरंगजेब को संदेशा देना है, तांडव तो होगा। मृत्यु ने तांडव करना शुरू कर दिया, मिर्गी की बीमारी फैल गई। कितने सुंदर साथ जी भी वहां तन छोड़ छोड़ के जुदा होने लगे। नागजी भाई को भी पकड़ लिया, उनके सिर पे प्रत्यक्ष मौत मंडरा रही थी। धाम धनी ने उनकी आंखों में आंखें डाल के खींच लिया मृत्यु की गोदी में से उनको, और मृत्यु के पंजे में से छुड़ा दिया। धाम धनी जब साथ में होते हैं सुंदर साथ जी, काल को मारिया, काल को भी मार डालते हैं। जब जिसकी सेवा में जरूरत होती है ना सुंदर साथ जी, उसको कुछ नहीं हो सकता। बस जितनी सांसें उन्होंने लिखी हैं उतनी मिलेंगी ही मिलेंगी। सौंप दीजिए, सर्वस्व सौंप दीजिए। रखना है तो अपने लिए रखना, पिया मेरे सुंदर साथ की सेवा के लिए रखना मुझे, नहीं तो मुझे ये सांसें अब चाहिए ही नहीं। एक आप और सुंदर साथ की सेवा और एक तेरे दर्शन, उसके बिना मेरी सांसें मत लेना, मैं और मानव तन अफोर्ड नहीं कर सकती अब। और एक एक सांस सुंदर साथ की सेवा में चली जाए, बस यही कामना, और आपके दर्शन प्राप्त हो, और कुछ नहीं चाहिए। इस माया का छोड़ो, कुछ भी नहीं चाहिए अब। कोई प्रतिष्ठा, कोई मान, कोई ईर्ष्या द्वेष, कुछ नहीं। केवल तेरी और तेरे अंगों की सेवा और तेरे दर्शन। मुझे पिया से मिलना है, मेरा सुंदर साथ मिलवाएगा उनसे, उनका प्रेम उसके प्रेम से इंट्रोडक्शन करवा देगा।
बूढ़िया नगर के प्रधान क्षत्रिय ने भी बाहर से पहचाना, सेवा की, आत्मिक लाभ कोई नहीं ले पाए। हम भी बाहर से पहचान रहे हैं, क्षत्रिय को क्या कहें सुंदर साथ जी। निर्मल दास जी को 4 सुंदर साथ के साथ खड़कारी के राजा के पास भेजा कि शायद इस राजा में कोई अंकुर हो। वहां रहते रहे वो सुंदर साथ, निर्मल दास जी और 4 सुंदर साथ, पर वो पांचों 11 दिन रह के वापिस आ गए, बूढ़िए में ही वापिस आ गए, क्योंकि उनमें कोई अंकुर नहीं देखा, आत्म जागृति का कोई लक्षण नहीं देखा। अब श्री जी ने फिर उन वचनों पे विचार किया कि सकुमार सकुंडल की जागनी की शोभा तुम्हें है। तुम्हारे स्वरूप की वास्तविक पहचान कौन करेगा? पहचान करे मोमिन, केवल ब्रह्म सृष्टियां ही तुम्हें पहचान पाएंगी। इस बात को ध्यान में रख के 22 प्रश्नों वाले पत्र को फारसी में लिखवाया गया। भीम भाई लाल दास जी को पत्र देकर श्री जी ने कहा कि देओ पैगाम परवरदिगार, इसे औरंगजेब तक पहुंचा देना। भीम भाई और लाल दास जी दोनों बिना कुछ दूसरा विचार किए दिल्ली जाने को तैयार हो गए। एक बार भी सोचा सुंदर साथ जी परिवार का क्या होगा? एक बार भी सोचा कि हमारी जान भी जा सकती है? श्री जी के आदेश को शिरोधार्य किया। मोमिन नहीं देखते, उनको आदेश मिलता है, वाह राजी, ये कुर्बानियां याद की जाएंगी। इनकी बीतक कितनी सुंदर होगी सुंदर साथ जी, और हमारी बीतक कैसी होगी? अभी भी समय थोड़ा जो बचा है सुधार सकते हैं। इन्होंने भी कुछ ही समय में सुधार ली थी सुंदर साथ जी। अब बूढ़िए से औरंगजेब को संदेश देने के लिए ये दोनों सुंदर साथ बूढ़िए शहर से दिल्ली आ पहुंचे। धनी के जोश ने, यहाँ बड़ी प्यारी एक बात आती है सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी के अंदर ही अंदर कौन सी घटनाएं घटित होती जा रही हैं। अब मेरे अंदर भी, हर सुंदर साथ के अंदर आत्म भी बैठी है, सूक्ष्म रूप से राज्य भी बैठे हैं और जीव भी बैठा है। कब जीव कार्य करता है, कब आत्म कार्य करती, कब इंद्रावती जी के अंदर तो सूक्ष्म नहीं आवेश स्वरूप की लीला चल रही है, प्रत्यक्ष लीला। कब आवेश स्वरूप कार्य करते हैं, बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा, क्योंकि ये पूरी बीतक का निचोड़ है। औरंगजेब के पास जो उनको अंदर से धामधनी जी के जोश, पीछे थे जबराइल ने संदेश दिया अंदर से, जो संदेश ये भेजा जा रहा है ना, उसका समय नहीं आया, इसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो जिसने भेजा था इंद्रावती जी ने, पहले जब भेजा मिहिर राज जी ने, क्या तब उनको नहीं पता था कि इसका समय नहीं आया? अंदर से प्रेरणा क्यों आनी पड़ रही है? क्या उस समय आवेश स्वरूप की लीला नहीं हो रही? तो ये बहुत सोचने का विषय है सुंदर साथ जी। जागने की लीला अब कभी जसवंत जी को भेज रहे हैं, कभी खड़कारी के राजा को भेज रहे हैं। क्या उनको पता नहीं है कि इनके अंदर नहीं होगा, इनके अंदर नहीं है साकुमार, यहां से कोई फायदा नहीं होने वाला? मिहिर राज जी का जीव है, इंद्रावती जी की आत्मा है, और जो हमने कहा श्यामा जी की है, अक्षर ब्रह्म जी की है, वो आएंगी, पांचों शक्तियां हैं। उसके अलावा मिहिर राज जी, अब इसको ना बड़ा ही सुंदर है, ओहो, पहले हृदय गवाही देता है, फिर बीतक साहब में आता है सुंदर साहब जी। अब राजा मरु का जीव नहीं कहा इसको, मिहिर राज जी का जीव है। बाहर से क्या है? मिहिर राज जी तन का नाम है, जीव मिहिर राज जी का है, इंद्रावती जी की आत्मा, और इनके अलावा कौन कौन है? पांचों शक्तियां। पांचों शक्तियों में कौन है? राजी, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, जबराइल और असराफील। सबकी अलग अलग भूमिका है। धामधनी की जो लीला यहाँ पे हो रही है ना, हमें दिखता है इंद्रावती कर रही है या राजी श्री जी कर रहे हैं, उनके अंदर क्या घटित हो रहा है, कब कौन सी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है, अपने अंदर भी पहचानिएगा सुंदर साथ जी। तारतम ज्ञान का रस पाकर मिहिर राज जी का जीव भी स्वयं को आत्मा ही समझने लगा है, आत्मिक भाव में डूब गया है वो जीव।
पर आत्मिक भाव प्राप्त कर लिया है उसने, तो वो परम धाम की आत्मा ही खुद को मानता है। तो धनी जैसे आत्मा राज्य से एक के भाव स्थापित कर लेती है ना, वैसे ही वो धनी से एक के भाव स्थापित करके जीव भी जागनी लीला के सारे काम ऐसे करता है जैसे वो आत्म भाव में ही है। कभी वो क्या करता है, जयराम कंसारा को फटकारता है तो जीव फटकारता है, आत्मा किसी को नहीं फटकारती, आवेश स्वरूप किसी को नहीं फटकारते सुंदर साथ जी। वो जीव आत्म भाव में प्राप्त होकर खंडनी करता है, फटकारता है। कभी जसवंत सिंह जी और खडकारी के राजा को जगाने का प्रयास भी जीव करता है। आत्मा कब एक्टिवेट होती है, आत्मा दृष्टा होकर हम सब की आत्मा की तरह जागनी लीला को देख रही है, उधर उसके आनंद ले रही है, इधर इसके आनंद ले रही है। अक्षरातीत क्या कर रहे हैं, अंदर बैठ के आत्मा देख रही है, इधर भी देखती है, उधर का भी आनंद लेती है। जागनी लीला को देखना भी उनकी सेवा है सुंदर साथ जी। अक्षरातीत यानी जो आवेश स्वरूप विराजमान है अंदर, वो कूटस्थ होकर विराजमान है। वो हर समय नहीं आते, बीच में आवश्यकता पड़ने पर उनकी लीला शुरू होती है। उनकी लीलाओं में क्या क्या होता है, वाणी का अवतरण मुख्य रूप से जब होता है ना, तो आवेश स्वरूप का कार्य होता है। वो इंद्रावती जी की आत्मा की वाणी नहीं है सुंदर साथ जी, ना इस जीव की वाणी है। केवल और केवल कब एक्टिवेट होते हैं, आवेश स्वरूप वाणी का अवतरण करने के लिए, और अलौकिक लीलाएं जब करनी होती है ना, जैसे कि आवेश स्वरूप की लीला उधर करके आए, अभी अभी कहाँ करके आए, लक्ष्मीदास जी के पास, धारा भाई जी के पास भी करके आए थे, और यहाँ भी। और शेष समय में क्या करते हैं वो, आत्मा तो दृष्टा रहती, शेष समय में अक्षरातीत अंदर क्या करते रहते हैं, आवेश स्वरूप संसार की बाह्य दृष्टि से छुपे रहते हैं। दिखाई कब पता लग जाता है एक्टिवेट हुए हैं, वो कुछ कर रहे हैं अंदर से, उसी आकार में, टोने ही को आकार में वाणी का अवतरण करते हैं सुंदर साथ जी। सबसे सुंदर जो उनका खजाना मिला वाणी का अवतरण, ये आवेश स्वरूप ने किया, या अलौकिक लीलाएं जब करनी होती हैं वो आवेश स्वरूप करते हैं बस। अब कहते हैं वही प्राणनाथ जी हैं जो अदृश्य रहते हैं, जो पता नहीं लगने देते, वही राज जी, वही श्री जी हैं। ना तो वो जयराम भाई को फटकार लगाते हैं, ना ही कहीं संदेश वाहक भेजते हैं। ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, मिहिर राज जी के जीव के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वो करेंगे, उनको तो पहले से पता है यहाँ पे नहीं होने वाला, क्योंकि जीव को ये जागनी लीला का रस देना है सुंदर साथ जी। इंद्रावती की आत्म को वो रस जीव के द्वारा मिलना है। तो छोटे छोटे जीव रूपी राजाओं को जगाने का असफल प्रयास कौन करता है, अक्षरातीत का प्रयास कभी असफल नहीं हो सकता, मिहिर राज जी का जीव ये प्रयास कर रहा है। और वो तो जागने की लीला कुछ मिनटों में पूरी कर दें अक्षरातीत तो, पर प्रकृति की मर्यादा के लिए चुपचाप बैठे रहते हैं। केवल वाणी अवतरण के समय और अलौकिक लीलाओं के समय वो एक्शन में आते हैं आवेश स्वरूप। क्योंकि यहाँ अगर चमत्कार हो गया तो सारा ढांचा खराब हो जाएगा। वो विधि विधान को कभी खराब नहीं करते यहाँ के, और उनको गुप्त रूप से लीला करनी, किसी को पता भी ना लग जाए कि ये लीला आवेश स्वरूप से हो रही है। अब भीम भाई जी और लालदास जी को भेजा जाता है, औरंगजेब के पास जा रहे हैं, अभी पहुंचे ही नहीं। अब मिहिर राज जी के जीव को अंतः प्रेरणा देकर, जोश के द्वारा अंतः प्रेरणा भेजता कौन है, आवेश स्वरूप। जोश के द्वारा उनको अंतः प्रेरणा देते हैं कि वापस बुला लो, काम नहीं होगा। पहले भी उनको अंतः प्रेरणा हुई थी, कब हुई थी सुंदर साथ जी, वो जब हरजी व्यास के पास बैठे थे ना जूनागढ़ में, तब भी अंतः प्रेरणा अंदर से हुई थी, सुंदर साथ पे कष्ट आने वाला है, जामनगर पहुंचो, नौतनपुरी पहुंचो, कर चुकाने के लिए पहुंच गए थे, कारागार में गए थे, कांजी भाई चुरा के लाए थे सुंदर साथ जी। तो ये अंतः प्रेरणा राज्य भेजते हैं, जोश के द्वारा भेजते, जो जिसको शोभा, जोश को यहाँ शोभा देनी है उसी को देते हैं सुंदर साथ। आवेश स्वरूप सारी शोभा तो उनकी है,
लेके खुद नहीं बैठते, हमें सिखा रहे हैं सारी शोभा समेट के खुद मत बैठो, सबको बांटो, इन्होंने किया इन्होंने किया, सबको प्रेम करो। सुंदर साजी वो करता सब खुद है, शोभाएं देखो कैसे बांटते जा रहे हैं, सबको बांटते जा रहे हैं। पर ये जरूर है, इसको कभी नहीं भूलना, जो भी मिहिरराज जी के चरणों में प्रणाम करता है वो अक्षरातीत के चरणों में प्रणाम करता है। जो मिहिरराज जी को अपमानित करता है, प्रताड़ित करता है, निंदा करता है, उसको निंदा का गुनाह भोगना पड़ता है, क्योंकि धाम धनी ने उस तन को अपनी शोभा दे रखी है। इसीलिए मन चाया स्वरूप होए के सबको मिलते हैं। अब कांजी भाई को भेजते हैं पीछे, अभी कांजी भाई की बात, अभी हमने उनको याद किया, ये श्री जी को भी तृण जुद कीदा फरी फरी, इनको क्या शोभा दे दी राजी ने। अब इन दोनों को वापस बुलाने, श्री जी और भीम भाई को, श्री जी ने भीम भाई और लालदास जी को वापस बुलाने के लिए भी कांजी भाई को ही भेजा। ये बुलाने ही जाते हैं सुंदर साथ जी, कभी जेल से बुला के वापस भेज देते हैं और कभी इन दोनों को बुलाने गए हैं और श्री जी का संदेश सुनाते हैं। कोई ना नुकर नहीं, अरे इतनी मुश्किल से सुंदर साथ जी कोई फ्लाइट या ट्रेन पकड़ के तो गए नहीं थे, उनको जाने में कितने दिन लगे होंगे, भीम भाई जी को और लालदास जी को, कानजी भाई को पीछे जाने में कितने दिन लगे होंगे, कितने हाफ हाफ के गए होंगे कि कहीं औरंगजेब तक ना पहुंच जाएं, पहले मैं पहुंच जाऊं इन तक। पर कोई एक बार ना नुकर नहीं की जाती कि नहीं भाई अब हम पहुंच तो गए हैं दिल्ली, अब जाने दो औरंगजेब के पास, पता नहीं श्री जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हम कह दिया करते हैं। कभी हल्के में मत लीजिएगा जिनके अंदर आवेश स्वरूप की लीला चल रही हो, जिनके तन को राजी ने चुन लिया हो सतगुरु बनने के लिए, ये सारे भेद मारिफत के खोलने के लिए, उनकी एक बात को भी कभी हल्के में मत ले लीजिएगा। पता नहीं अंदर से कौन सी प्रेरणा आई होगी सुंदर साथ जी, पता नहीं आवेश स्वरूप ने जोश को कब भेज देना है वो प्रेरणा करने के लिए। हम ना नुकर कभी ना करें, हमें यदि आदेश होता है सेवा का, हम कभी ना करें सुंदर साथ जी, सतगुरु की आज्ञा का पालन जरूर करें। रद्द कर दिया जाता है कि अब नहीं जाएंगे औरंगजेब से मिलने, अभी वो स्वीकार नहीं करेगा, हानि हो जाएगी, पड़ेगी इनसे चूक, हानि की संभावना ज्यादा है। श्री जी ने क्या कहा है, हमको उत आवन देओ आए के करें विचार। अक्षरातीत से कहाँ रहा जाता है कि मेरे दो मोमिन वहां चले जाएं, इनको कुछ हो ना जाए। उनके दिल को पंजाबी में कहते काटियां पैनियां शुरू हो गई, उनका दिल पहले घटना शुरू हो गया है कि इन दोनों को मैं आता हूं, मेरी वेट करो पहले, जैसा लाग देखेंगे तैसा करें करार, क्योंकि वो प्रेम बहुत करता है सुंदर साथ जी, वो हम सब से इतना प्रेम करते हैं। जब तक मैं दिल्ली में ना आ जाऊं ना, तब तक, जब तक मैं तुम्हारे हृदय की राजधानी दिल में तुम्हें मैं नजर नहीं आ रहा ना, तब तक मत जाना वहां पे। बहुत सुंदर बीतक साहब, अब हरिद्वार का प्रसंग शुरू हो रहा है सुंदर साथ जी। 1 माह तक शाहजहांपुर बूढ़िए में सुंदर साथ जी सहित ठहरते हैं, हरिद्वार के लिए चलते हैं। हरिद्वार में क्या क्या होना लिखा है, इसको लाइटली मत लीजिएगा सुंदर साथ जी, कि हमें क्या लगता है कहाँ कहाँ से प्रमाण इकट्ठे किए होंगे, कहाँ कहाँ से ज्ञान इकट्ठा किया होगा, श्री जी ने उत्तर दिए होंगे, और हमें तो बोरिंग लगता है सुंदर साथ जी। हरिद्वार का प्रसंग, हरिद्वार का प्रसंग कभी बोरिंग नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। मेरे पिया ने, सुंदर साथ ने पता नहीं कितनी मेहनत की होगी, और हरिद्वार का प्रसंग कहीं जाकर बना होगा। कहीं बुद्ध ने कलंक स्वरूप बन जाना क्या इतना ही आसान होता है सुंदर साथ जी? काया काशी हो गई, मन बद्री केदार, ढाई आखर ने किया, रोम रोम हरिद्वार,
रोम रोम ये 2.5 अक्षर हरिद्वार कर देते हैं, तीर्थ बन जाता है, रोम रोम तीर्थ बन जाता है। सुंदर साथ जी इस ज्ञान को सुनने से, और ना केवल सुनने से, अपने जीवन को बदल देने से, जीवन की एक एक घटना में इस ज्ञान को ऐसे पिरो देने से कि ज्ञान में और जीवन में कोई अंतर ही दिखाई ना दे, तब हमें कहीं किसी तीर्थ में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ अपने हृदय मंदिर में प्राप्त हो जाता है। काल माया को छोड़ना, योग माया को छोड़ना, परम धाम पहुंचना, सुंदर साथ जी अंदर ही अंदर की अवस्थाएं हैं ये। इन्हीं तृष्णाओं को छोड़ना, काल माया की तृष्णाओं को छोड़ देना, काल माया को छोड़ना है। नहीं तो हमसे तो अपना घर नहीं छूटता, हम क्या काल माया को छोड़ेंगे। जरा ध्यान में भी घर को छोड़ने का सोचिए, ध्यान में भी सोचे ना, घर को मैंने छोड़ दिया, कहाँ काल माया को छोड़ने की बातें करते हैं। इन सब तृष्णाओं से परे हो जाना, काल माया को छोड़ना है सुंदर साथ जी। योग माया में भी वो तृप्ति ना प्राप्त कर पाना, योग माया को छोड़ना, उससे भी आगे ये अंदर अंदर की ओर मुड़ने की अवस्थाएं हैं। ये बाहर की भागम भाग नहीं है सुंदर साथ जी। बाहर भागेंगे तो अपना एक मोहल्ला भी ना छोड़ पाएंगे हम, तो कहाँ काल माया छोड़ेंगे। कल से हरिद्वार की बीतक प्रारंभ होगी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कुछ छूट गया हो, कुछ रह गया हो, कमियां ही कमियां होंगी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। देनदार तो बहुत दयालु, बहुत मेहरबान है, वो तो देते जा रहे हैं, पर ये जीव का प्याला बहुत छोटा पड़ रहा है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।